टॉपिक है ना, जितने भी 32 आगम हैं, सबके ऊपर, हर लाइन के ऊपर नए यूज होता है। सब में प्रमाण यूज हुआ है, सब में कहीं ना कहीं कुछ यूज हुआ है। तो आप हर चैप्टर प्रमाण से भी डिस्कस कर सकते हो, निक्षेप से भी कर सकते हो, नए से भी कर सकते हो, सब भंगी आप सबसे कर सकते हो, सारे रूल्स अप्लाई हुए हैं उस पे। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं ये चैप्टर कर रही हूँ डज नॉट मीन कि यही चैप्टर पे अनेकांतवाद यूज होता है, ऐसा नहीं है। मैंने वो चैप्टर पिक किए हैं जो बहुत हिटिंग है और जो डेली लाइफ में यूज है। ये वाला चैप्टर मैंने इसलिए पिक किया, नमी भवज्या का, क्योंकि ज्यादातर आप और हम जैसे जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है ना, उन लोगों को ढेरों प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि 5वां आ रहा है, जिसका नाम ही दुखम आ रहा है, तो प्रॉब्लम किसको नहीं होगी भैया, सबको होगी। तो सबको प्रॉब्लम कौन सी होती है? ये जो 10 सवाल नमी राजऋषि से पूछे गए हैं, यही प्रॉब्लम से हम, जो क्वेश्चन है वो हम प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स हमको आती है। ठीक है, तो भगवान ने जो आंसर दिया है वो वो निश्चय नय से है, और वो वाला नय लिया है जिसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। इसीलिए नमी राजऋषि को सारे प्रॉब्लम होते हुए भी उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसी प्रॉब्लम को निश्चय नय के एटीट्यूड या एंगल से देख रहे थे, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो बेसिकली हम भी, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि भाई मैं आके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं महावीर स्वामी भगवान शिला से आके, क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते? एनीबडी टेल मी, व्हाई कांट ही डू? महावीर स्वामी भगवान क्यों नहीं कर सकते सॉल्व हमारी प्रॉब्लम? हाँ, एनीबडी? क्योंकि वो आ ही नहीं सकते यहाँ पे, सिद्ध जो हो गए नहीं भी हैं। सकता दीदी, बात ये नहीं भी आ सकते हैं। बोला मांगलिक में 4 लोगों का शरणा बोला, और 4 लोगों के शरण में उन लोगों का नाम आता है, तो अरिहंत भगवंत कौन सा आ जाएंगे यहाँ पे? सिद्ध भगवंत नहीं आ सकते, तो अरिहंत भगवंत भी नहीं आ सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम आचार्य भगवंत, साधु भगवंत भी तुम्हारे पास नहीं है, तो आने वाला तो वैसे भी कोई नहीं है। जैन धर्म भी अपने आप उठ के तो आएगा नहीं, जैन धर्म का शरणा भी बोला गया है, तो चारे लोग जिनका शरणा बोला गया है वो वैसे भी नहीं आ सकते हैं तुम्हारे पास, ये भी याद रख लेना। ठीक है, आ कौन सकते हैं? वही पैसा हमारे पास आ सकता है, फ्रेंड्स आ सकते हैं, माँ बाप आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, पर महावीर स्वामी भगवान ने तो उनको मना कर दिया कि बॉस ये हमेशा शरण नहीं दे पाएंगे। दे आर डिपेंडेंट फैक्टर्स, राइट? पुण्य होगा तो वो लोग हेल्प करेंगे, पुण्य नहीं होगा, पाप का उदय होगा तो ये लोग हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा भगवान ने बोल दिया। तो 4 लोग जो मांगलिक वाले लोग हैं वो आ नहीं सकते हेल्प करने, फिर भी भगवान, फिर भी कहा जाता है कि यही लोग शरण दे सकते हैं। सोच के देखो ये क्यों बोला गया है, कैसे भगवान हेल्प करेंगे? वाई इज महावीर स्वामी भगवान नॉट एबल टू चेंज योर फिजिकल प्रॉब्लम? जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप बीमार हो, भगवान हेल्प नहीं कर पाएंगे। आप गरीबी में, मतलब यू आर वेरी पुअर, इतने गरीब हो कि आप एक टाइम का ही खाना खा पाते हो, आपके पास इश्यूज है, क्यों महावीर स्वामी भगवान आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस। आपके घर में बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, भगवान इज लाइक 32 आगम लिख डाले भगवान ने, नॉट अ सिंगल सेंटेंस, राइट? नॉट अ सिंगल सेंटेंस, जस्ट इमेजिन। हाँ, कर सकते थे ना भगवान ये सब, थोड़ी सी हेल्प तो करनी बनती थी ना भाई भगवान। नहीं। हाँ, फिर भी भगवान ने नहीं किया। फिर भी इसलिए मेरा सवाल अभी भी है, क्यों प्रॉब्लम्स होती है? हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, भगवान बोल रहे हैं कि यही 4 लोग शरण दे सकते हैं, फिर भी मैं कह रही हूँ वो लोग तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिजिकल डायमेंशन पे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एनीबडी? हमारे कर्म है तो हमें ही भोगना। वेरी गुड, हमारे कर्म है, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे ऊपर चिपके हुए, जो निषेक रचना, मतलब कर्मों की निषेक रचना की होती है ना, मतलब एक तरीके से स्टोरेज होती है मेरे ऊपर। ठीक है उस फॉर्म में वो रिकॉर्डेड होती है, और रिकॉर्डिंग के अंदर स्थिति, मतलब टाइम भी रिकॉर्डेड होता है, रस कितना होगा, मतलब कितना वो मेरा बाजा बजाएगी, मतलब रस मतलब इम्पैक्ट कितना करेगी, मेरे को थोड़ा बाजा बजाएगी तो हालत खराब कर देगी मेरा, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो जब तक मेरे ऊपर निषेक रचना है,
तब तक महावीर स्वामी भगवान कहते हैं मैं खुद भी, जब मेरे कान में खुद कीले गड़े थे, मैं भी नहीं अपने आप को हेल्प कर पाया, क्योंकि निषेक रचना इज टू स्ट्रॉन्ग, वो कर्म उदय करके ही रहती है। ठीक है, सो ये बात समझ में आ रही है कि भगवान भी कहते हैं आई कैन डू नॉट, मतलब निषेक रचना वही रहेगी, प्रॉब्लम वही की वही रहेगी, बट आप एक ऐसा एंगल से सोच पाओगे जिससे आपको वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, जिससे वो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। ओके, जैसे भगवान के कान में कीले गड़े गए थे, तो भगवान क्या सोच रहे थे, ओहो मेरे कर्म उदय हैं, मैंने कर्म करके आया हूं, तो कर्म उदय हैं, ये मुझे हल्का करेंगे और मेरे ऊपर से कर्म कम होंगे, जिससे मैं आगे मोक्ष जा पाऊंगा। सो ही वाज लुकिंग इट मोर एज अ सोल्यूशन रादर देन अ प्रॉब्लम। ओके, गत्सुकुमाल मुनि के सर पे अंगारे चलाए गए, उनको कौन बचा पाया? नहीं बचा पाया ना उनको, वो तो मर गए उसी फायर की वजह से, राइट। फिर भी वो क्या सोच रहे थे, कौन जल रहा है? पड़ोसी जल रहा है, शरीर जल रहा है, मैं आत्मा हूं। इस तरह से अलग अलग वो एंगल ढूंढो, एंगल ढूंढना है जिसमें आपकी जो रोने वाली हालत है ना, वो रोने वाली हालत नहीं रहती है। अंडरस्टूड? ये वाला यही कर सकते हो आप। तो जब आप मर रहे होगे, आपका बॉडी का बहुत बुरा हाल होगा, आप बोलोगे डॉक्टर किसी भी तरह से ठीक कर दो, नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन शायद आपको नहीं बचा पाए। ठीक है, कब एक स्टेज आनी चाहिए जब आपको पता लग जाए कि भैया अभी ये दवाई का काम बंद हो गया, अब मुझे महावीर स्वामी भगवान की बात सुननी चालू करनी पड़ेगी, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो एनीवे ये 8 जो हमारे जो सवाल जवाब हो चुके हैं और हम आगे कर रहे हैं, ये दुनिया के प्रॉब्लम क्वेश्चंस इज द दुनिया के प्रॉब्लम, दो लोग सोचते हैं और दुखी होते रहते हैं। ओके, और आंसर जो है इज द सोल्यूशन। आप कोई भी प्रॉब्लम लेके इन 10 सवालों के पास जाओगे ना, आपके आंसर्स मिलेंगे, आपके प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं 32 आगमों में से कहीं ना कहीं से आपको आंसर ये लेके ढूंढ के दे सकती हूँ। इट इज दैट गुड, मतलब all the problems known to mankind is recorded here. Okay, anyway, so I hope आप लोग इन पे सोच के आपको भी अपने जो भी whatever you are going through, जो भी प्रॉब्लम आप जो जा रहे हो, उसमें भी आपको काफी रिडक्शन हुआ होगा, या कषाय जिस पे भड़कते हैं सामने वाले पे गुस्सा आता है, या जो भी कषाय नौकषाय रिलेटेड जो भी है उसमें भी रिडक्शन आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी नमी राजऋषि के आंसर से। ओके, कोई सवाल है खुद का आपका? एनीबडी? नो? बिना नमी राजऋषि के आंसर दिए सवाल क्रिएट करो और आंसर देने की कैपेसिटी बिल्डअप करो। Why can't you also start thinking like नमी राजऋषि? ये भी सोचो। नमी राजऋषि से तो 10 क्वेश्चन ही है। You can create your own, you can answer your own questions and answers. ठीक है, ये प्रैक्टिस करो and you will be able to do good also. Anyway, चलिए आज हम 9th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए रिंकी दीदी। नमी राज ऋषि के उत्तर के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से ये कहा, शक्रेंद्र, चांदी स्वर्ण के आभूषण, सोना मणि और मोती, कांसी के बर्तन, वस्त्र और हाथी घोड़ा रथ आदि वाहन तथा भंडार, इन्हें बढ़ाकर हे क्षत्रिय इसके बाद तुम प्रवज्ञा धारण करना। शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, यदि कैलाश पर्वत के समान सोने चांदी के असंख्य पर्वत हों, फिर भी लोभी मनुष्य को उन पर्वतों से भी कुछ संतोष नहीं होता। निश्चय ही इच्छा आकाश के समान अनंत है। चावल, जौ और सोना तथा पशुओं आदि से परिपूर्ण ये सारी पृथ्वी यदि किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसकी इच्छा पूर्ण होना कठिन है। इस प्रकार जानकर बुद्धिमान पुरुष तप का आचरण करे। That's it. So 9th question is more related to लोभ कषाय, कि बॉस तुम पहले अमीर हो जाओ यार और आभूषण इकट्ठे कर लो और मोती स्वर्ण कर लो, हर तरह की प्रॉपर्टी मतलब दोपद चौपद इकट्ठे कर लो, सब कुछ कर, जब बहुत रिच हो जाओ ना, जब सब कुछ हो जाए फिर दीक्षा ले लेना। तो ये जनरली उन सभी लोगों के लिए है जिनको भी लोभ कषाय में प्रॉब्लम है। ओके,
हम लोग सब अमीर हैं, हमारे बच्चे जब घुसते हैं ना मतलब 15-20 की उम्र के अंदर जब इस फील्ड में घुसते हैं, वो लोगों को क्या लगता है हम अमीर है ना तो और अमीर बन जाएं। They do not even realize that they already have a lot of things to start from. तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हर जनरेशन के साथ होने वाली है, सबके साथ होने वाली है। तो पूछा जाता है कि भैया ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, तो नमी राजऋषि ये बहुत कॉमन आंसर है कि बहुत कभी इच्छाएं जो होती है ना उसकी पूरी कभी होती ही नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द ओनली सोल्यूशन? संतोष। याद है वो वाला एक और चैप्टर भी है आगम्स के अंदर आता है 2 माह से सोने वाला, कि एक राजा ने एक पुरोहित के बेटे को बोलता है कि तुम जो मांगना है मांग लो, तो वो 2 माह से 4 माह से करते 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 आधा राज्य मांग लेता है, फिर कहता है पूरा राज मांग ले। He gets after a while he gets own fed up with his own self and he says कि बॉस मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतोष करता है। और संतोष करके क्या करता है वो जीव कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहीं विरक्ति आ जाती है, वहीं दीक्षा ले लेता है और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करता है। सोचो, लोभ का कंट्रोल से सम्यक दर्शन तो छोड़ो, उसको केवल ज्ञान तक हो गया। और हम लोगों को ये बात बोल रहे हैं नमी राजऋषि कि संतोष ही तो नहीं मिला है आज तक किसी आदमी को, सब कुछ मिल गया है, राइट? कि सारी यूनिवर्स की जितना सोना चांदी गोल्ड जितनी भी चीजें हैं एक आदमी को मिल दिया जाए, फिर भी उसकी पूर्ण मतलब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। ओके, अगेन आप में से कितने लोगों को संतोष आ चुका है, ये मेरा सवाल। हाउ मेनी पीपल थिंक इट्स इनफ? ओके ओके, आई एम हैप्पी देयर। ओके, ये इस उम्र में आए तो ठीक है, 20 साल के बच्चे को ये सब मत सिखाना, ठीक है? let them learn to fend for themselves. ओके, बैठे बिठाए बच्चों को नहीं पाला जा सकता। ओके, जितने भी तुम अमीर हो बच्चों को बोलो भैया पहले अपना मतलब मेक योर ओन करियर, प्लीज स्टार्ट, अपने पैरों पे खड़े हो, पैसे कमाना सीखो। नॉट ऑन अस, तुम अपने आप अपने बलबूते पे करो। फर्स्ट लेट देम डू दैट, वंस दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, उनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है, देन यू कैन अचीव दैट। बट अंदर से ये रखो कि बहुत हो गया और नहीं। ओके, देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन डू। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने जो हाउसवाइफ होती है ना, वो लोग उन करियर वुमेन को देखती हैं और क्या बोलती हैं, यार इन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है, ये लोग जिंदगी में इन्होंने कुछ कर दिया। तो उनसे पूछो ना जो जॉब करती हैं, वो कहती है हम खुद को नहीं समझ में आया हमने किया क्या। एक तो पैसे भी कमाए और घर भी देखा, डबल डबल काम किया, फिर भी जब हम रिटायर हुए वी हैड व्हाट डिड वी हैव, वी जस्ट हैड मनी एंड वी हैड नो क्लू व्हाट इम्पैक्ट वी डिड। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, हम लोग हमेशा दूसरों को देख के क्या लगता है हमको, सामने वाला आदमी बड़ा सुखी है, होता है ना? जॉब करने वाले कितने वाह डायरेक्टर है, सीईओ है, ये बंदा ये है, लगता है ना? खासकर औरत आदमी को देखे तो नहीं, पर औरत दूसरी औरत को देखे ना जो सीईओ और ये सब होता है, लगता है वाओ दे हैव अचीव्ड समथिंग। ओके, है? and the housewife feels, oh my god, what have I achieved? Nothing, I'm a housewife, I've done nothing. Okay, boss, you have achieved a lot. I'll tell you what, वो जो जॉब कर रही थी ना, उसने तो अपनी हेल्थ का भी बाजा बजा दिया दोनों चीजों को बैलेंस आउट करने में। ये टेक फ्रॉम मी, I used to work also, so I know how balancing 9 to 5 jobs are, okay, with your house, with your children, with your family. So you become the last priority and your health suffers. Okay, और ये हेल्थ कब पता ही याद आती है? 40-50 के बाद तो अकल आती है कि भैया खुद की हेल्थ भी देखना चाहिए, बट बाय दैट टाइम यू हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, फिर आप मेंटेन करते रहते हो अपनी बॉडी को, न समझते हो न कि जॉब के रहे, न घर के रहे, न खुद के हेल्थ जोगे रहे, किसी जोगे नहीं रहे। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग, think about where you need to put a brakes on your what you have and what you want more. Okay, मेरे को कितने लोग जो मैरिड वेमेन होते हैं ना, वो धर्म करने वाले, नहीं आंटी जॉब तो करना ही है। मैंने कहा क्या करोगे जॉब करके? आंटी पैसे कमाएंगे। मैंने कहा यू आर सुपर रिच, व्हाई द हेल डू यू नीड मनी? आंटी सम मीनिंग टू लाइफ। सो मीनिंग टू लाइफ मिल जाएगा क्या पैसे कमा के? मिल जाएगा?
गिव मी द टाइम, गिव मी द टाइम, मैं उसमें आपको इतना धर्म करवा दूंगी, शायद मीनिंग मिल जाए, शायद आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए मरने से पहले, एंड देन दैट भगवान बोल रहे हैं you found meaning to this verb. I'm telling you that is more substantial than any other work at place. I've just proved it to you. Anybody who's feeling, a lot of women जिनके बच्चे अभी अभी कॉलेज जाते हैं ना, all the children स्कूल के बाद कॉलेज चले गए, then they come up to me, नहीं भैया पढ़ाई कर रहे थे, घर में बच्चे पैदा हो गए, बिजी हो गए, अब लगता है कुछ जॉब की होती, कुछ अच्छा किया होता तो हो रहा है, वी आर फीलिंग लो, राइट? एंड आई से नहीं, अभी भी धर्म ही करना है, 20 साल की उम्र में भी धर्म करना है, 40 में भी धर्म करना है, 50 में भी करना है, 100 साल की उम्र में भी धर्म करना है। आई एम स्टिल एडवोकेटिंग कि आपको यदि एम्प्टीनेस लग रही है कि आई शुड डू समथिंग मोर एंड मेरी लाइफ इज नॉट मेकिंग एनी मीनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग, जैसे इच्छाएं नहीं पूरी हो रही पा रही है, come to me, I'll add the dimension of सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन को लक्ष्य बनाओ और मरने से पहले सम्यक दृष्टि बन जाओ। यदि वो करते हो तो you have achieved a lot. Are you clear? So बात संसार की हर चीज के लिए संतोष इकट्ठा करो, बट सम्यक दर्शन चाहिए, इसके लिए संतोष नहीं करें। You should not be satisfied with your efforts. Keep on working on सम्यक दर्शन. Okay? आप में से कितने लोग सम्यक दर्शन के लिए वर्क कर रहे हैं? कितनी विनय की मालाएं होती हैं, या वंदन नमस्कार होते हैं, या भजन किया जाता है, या तिखतो किया जाता है, कितना विनय, कितना घंटे विनय होता है? There are people, जो लोग, like I'll ask, telling you about me, मैं यदि मुझे समायक करने को मिलती है तो मैं दो समायक में विनय में डालती हूँ, विनय में डालती हूँ, ज्ञान करने में नहीं डालती हूँ, याद रखना। यदि मेरे को तीसरी समायक करने को मिलती है तो उसमें ज्ञान फिर भी कर लेती हूँ। आर यू क्लियर? फोर्थ समायक मिलेगी तो मैं कुछ ज्ञान के साथ और भी विनय कर लूंगी और 10 और चीजें कर लूंगी, बट 2 समायक्स मिनिमम जरूर होनी चाहिए विनय के ऊपर। आप में से कितने लोग कर रहे हो मिनिमम 2 आवर्स ऑफ विनय? बेयर मिनिमम। ज्ञान अलग चीज है, विनय अलग चीज है। उपाश्रय में जाते हो, महारासा के पास जाते हो, ज्ञान सीखते हो, बहुत अच्छी बात है, विनय कितना किया? Why am I talking about Vinay and not Gyan? Anybody? Anybody? सम्यक दर्शन के लिए विनय जरूरी है। वेरी ज्ञान गुड। तो अपने सम्यक आप में है। दर्शन एक विनय से ही कन आता है और कुछ नहीं आता है। नवकार मंत्र भी नमो बोलता है और कुछ नहीं बोलता है 5 पदों के लिए, और सुदेव गुरु सुधर्म के लिए बोलता है। मांगलिक इतनी इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि साधु से आप मांगते हो कि हमारा सा आप मेरे घर आए हो, मांगलिक तो सुना के जाओ, राइट? नहीं हमारा सा टाइम नहीं है आपके पास, एक मांगलिक तो बोल दो। इतनी ग्रेट चीज हम समझते हैं, वो क्या है? सम्यक दर्शन देने की कैपेसिटी रखता है मांगलिक। ओके, और वो क्या बोल रहे हैं? वो यही तो बोल रहे हैं, नमो करो 3 लोगों को, सुदेव सुगुरु सुधर्म को, राइट? नमो। यू वांट सम्यक दर्शन, आपको नमो करना है और कुछ नहीं करना है। भाव से अंदर से आत्मा कांप जानी चाहिए नमो करते हुए, नॉट अ फिजिकल डायमेंशन। माला करना इज नॉट गुड इनफ। माला इज जस्ट नमो रियंतरंग, दैट्स नॉट गुड इनफ। सो फील why am I thankful to महावीर स्वामी भगवान? that why इतना हिला देना चाहिए कि मेरी आत्मा कांप जानी चाहिए कि भैया महावीर स्वामी भगवान नहीं होते ना तो मुझे पता है मैं आज 7वीं नरक वाली हरकतें कर रही होती, राइट? बची हूँ ओनली बिकॉज ऑफ महावीर स्वामी भगवान। सो आई होप सब लोग विनय कर रहे हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितने भी पाठ्यक्रम की एग्जाम दे रहे हो, जितना भी आपसे लोग ज्ञान सीख रहे हो, स्टॉप एंड डू मिनिमम 2 hours of विनय, ओके? Because that is the only thing which will take you to सम्यक दर्शन. Are you clear there? ज्ञान अनुप्रेक्षा करने के लिए हेल्प करता है, तो अनुप्रेक्षा की, उससे भी मिथ्यात्व के कर्म हटे और विनय से मिथ्यात्व के कर्म हटे और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। मैं यहाँ इस 9th क्वेश्चन में इसलिए बोल रही हूँ ये चीज कि दुनिया में हर चीज
जितनी भी आप अनसेटिस्फाइड हो कि भैया मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं किया, तो प्लीज अज्यूम इस भव में नहीं किया तो पिछले भव में करके आए होगे या अगले भव में फ्यूचर के भव में करने वाले हो. डू नॉट बी अनसेटिस्फाइड. ओके, बट सम्यक दर्शन कर लो मरने से पहले. डोंट बी सैटिस्फाइड विद दैट. आर यू क्लियर? सब लोग वर्क कर रहे हो सम्यक दर्शन के लिए? रिंकी दीदी, हाउ मच आर यू वर्किंग ऑन विनय? हाउ मच सम्यक विनय होता है? मेरा तो 1-1 घंटा कई बार भजन पढ़ने में ही चला जाता है. बहुत मजा आता है भजन वगैरह पढ़ने में. वेरी गुड. और जितने इजी भजन हो बेटर है, जितना ज्यादा रसायन आता है. हम सभी, मेरा बेटा भी, हम सभी इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, फिर बहुत मजा आता है. बहुत मतलब उसमें डूब के जैसे पढ़ते हैं ना, ऐसे. वेरी गुड. नथिंग लाइक इट. नथिंग लाइक द होल फैमिली डूइंग इट. अमेजिंग. सो 9th क्वेश्चन पे किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज क्वेश्चंस? जब भी घबराहट हो, लोभ कषाय होता हो, जब भी लगता हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, मेरे को ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतोष धारण करो. समय से पहले कुछ मिलता नहीं है, बट यदि पुण्य का उदय हुआ, समय परिपक्व है, तो मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? इट इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स. मिलेगा. सो डोंट वरी ऑन दैट. नहीं वरी करोगे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज तो चालू होंगे, एंजाइटी और ये सब प्रॉब्लम्स तो चालू हो जाएंगे. आर यू क्लियर? क्यों अपनी हेल्थ भी दांव पे लगाते हो? संतोष धारण करो और सम्यक दर्शन के लिए टेंशन करो कि वो नहीं है. ओके, so I guess 9th question I am completing it because इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने वाली बात. बस ये याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको पैसे और ज्वेलरी पे नहीं रखना है जो अनसेटिस्फाइड डिजायर्ड होती हैं. राइट? कई लोगों की इच्छाएं होती हैं कि मैं फेमस बन जाऊं. मैं फेमस नहीं हूं, मेरे पास पैसे बहुत है, फेमस बन जाऊं. ये भी तो लोभ ही नहीं है तो और क्या है? मान लो मुझे सोना चांदी और आभूषण चाहिए, तो आपको इज्जत चाहिए. बोथ आर इन द, बोथ उतने ही बेवकूफ है. अंडरस्टूड? बोथ शुड हैव संतोष. ओके, तो आप यदि बोलते हो कि नहीं 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 मुझे तो पैसे की ज्यादा बिल्कुल लोभ नहीं है, पैसे का लोभ नहीं है तो इज्जत का लोभ है. इज्जत का लोभ नहीं है तो आप, किसी को लगता है नहीं दुनिया में कुछ कर मरूं. अबे कर मरना है तो कुछ डू समथिंग फॉर अ बिगर कॉज फॉर द वर्ल्ड. वो जो बिगर कॉज होगा ना, वो भी हम खुद के लिए ही करते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो. ओके, और ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये टोटली नॉन, जरूरत ही नहीं है इन सब चीजें की. ओके, पूजा, एट योर एज यू मस्ट बी टोटली अनसेटिस्फाइड विद योर, कि मुझे इज्जत चाहिए, ने अमीर बनना है, ने इज्जत कमाना है, ने अपना नाम रोशन करना है, ने ये करना है. ऐसा कुछ है? डू यू हैव सच एम्स? Most of the people who are 30, 40s have these aims. पहले था आंटी, अब तो बहुत कम हो गया है. क्लासेस के बाद पहले लगता था सब चीज Okay. कि बहुत पैसे चाहिए, बहुत इज्जत चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, सब नाम होना चाहिए. अब नहीं लगता है. अब नहीं लगता है. पीछे कोई कुछ बोल भी देता है मुंह पे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल लो, ऐसा बात हो गया. या फर्क ही नहीं पड़ता. यू सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, यू कंटिन्यू, आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ. राइट? गुड. So I hope people are satisfied. Just work on one thing in your life on which you should not be satisfied, is that is Samyak Darshan. Please start working बहुत ज्यादा on it. Okay, चलिए let's study 10th question. ये last question है. नमी राज ऋषि के उत्तर देने के बाद पूर्वोक्त अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने नमी राज ऋषि से ये कहा, हे राजन, आश्चर्य है कि आप प्राप्त हुए इन अद्भुत भोगों को छोड़ रहे हैं और अविद्यमान दिव्य काम भोगों की अभिलाषा कर रहे हैं. कहीं ऐसा ना हो कि अदृष्ट भोगों के ना मिलने से संकल्प विकल्पों के वशीभूत होकर तुम्हें पश्चाताप करना पड़े. शक्रेंद्र का पूर्वोक्त अर्थ प्रश्न सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राज ऋषि देवेंद्र से इस प्रकार कहने लगे, काम भोग शल्य रूप हैं, काम भोग विष रूप हैं, काम भोग आशी विष
सर्प के समान है। काम भोगों की अभिलाषा करने वाले पुरुष काम भोग का सेवन न करते हुए भी केवल संकल्प मात्र से ही दुर्गति प्राप्त करते हैं। क्रोध करने से जीव नरक गति में जाता है, मान से नीच गति प्राप्त होती है, माया से शुभ गति का नाश होता है और लोभ से इस लोक और परलोक का भय प्राप्त होता है। Okay, see, this 10th is a very difficult question. तो उसमें पूछा जाता है कि जैन धर्म करने के लिए आपको जो अभी तुमको ऐशो आराम मिले हैं ना, तुम उनको छोड़ देते हो, जैसे पंखा लाइट बंद करते हो ना, एसी बंद करके समय के करते हो। सो अभी जो पुण्य मिला है आप उसको शट डाउन करके आप ये क्या कर रहे हो, फ्यूचर आपका भला हो। इट इज लाइक अ वेरी ऑड थिंग। most of the civilization, ये मैं आशिमा के एंगल से बोल रही हूँ, ये महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे हैं। सो आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग। आप जितनी भी civilizations देखोगे ना, all of them are trying to work on their beautiful tomorrow and giving up present. Okay, चाहे वो इजिप्ट का वो जो पिरामिड वाला था ना, आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट था, चाहे मुस्लिम्स का ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, दे आर ऑल वर्किंग ऑन आफ्टर लाइफ। तो जब ये वाली बात चालू हुई ना, तो मुझे भी लगता था एंड आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और मुझे लगता था इवन जैन्स आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, अ बेटर टुमारो एंड नॉट एंड गिविंग अप ऑन द प्रेजेंट टुडे। बट बेटर टुमारो को कैसे समझा जाए और कहाँ स्टॉप लगाया जाए कि ये इस चीज को बेटर टुमारो कहा जा सकता है, राइट, इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन। आप इजिप्ट का पिरामिड वाला भी ले लो, मतलब सिविलाइजेशन ले लो, और कोई भी सिविलाइजेशन ले लो, ये वाला जो कॉज है ना कि आप फ्यूचर के लिए अच्छा सोच रहे हो कि फ्यूचर में आप सब कुछ प्राप्त करोगे, उसकी अभिलाषा के लिए आप प्रेजेंट का जो मिला हुआ चीजें है ना उसको छोड़ रहे हो। हाउ इज दैट लॉजिकली राइट? माय क्वेश्चन इज, क्या आप लोगों में से कई लोग ये चीज कर रहे हो? हाउ मेनी? तो आप बोलोगे हम ज्यादा नहीं कर पा रहे। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो आंसर है ना, ये साधु की अपेक्षा आंसर है। जो साधु होता है ना, वो ये स्टेज पे सोचता है। हम लोगों ने 100% नहीं छोड़ा है, हमने अपनी लाइफस्टाइल नहीं छोड़ी है, हम जो कर रहे हैं ना, हम लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं। हम खाना पीना, घर बार, पैसे, जितने हम लोग अमीर हैं, कपड़ों से लेके, ज्वेलरी से लेके, बच्चों से लेके, सारी जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम उसमें ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं कर रहे हैं। बस उसमें कमी, मतलब उसमें वो जो हाय तौबा मचाते थे कि बस और चाहिए और चाहिए, उसका रिडक्शन किया है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि बड़े घर से छोटे घर में आ गए हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ कपड़े बड़े बड़े ज्यादा ज्वेलरी पहन के जानी है, वहां पे ज्वेलरी नहीं पहन के, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो आंसर साधु की अपेक्षा समझना, कि एक साधु क्या सोचता है, काम भोग शल्य रूप है। व्हाट इज काम भोग? 5 इंद्रिय है। ओके, 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, उनको काम भी बोला जाता है और भोग भी बोला जाता है। ओके, some are classified in काम, some are classified in भोग, and they can be interchangeably used। तो पांचों को ही एक साथ समझना कि 5 इंद्रियों के जो आसक्ति रूप जो जिसमें होता है ना, उसको काम भोग बोल दिया गया। ठीक है, ये शल्य रूप है। तो ये साधु के लिए है, अपना मत समझना फॉर गॉड सेक। ओके, नहीं तो पता लगा आप लोग छोड़ छाड़ के बैठ गए हो। काम भोग शल्य रूप है। व्हाट इज शल्य? कांटा रूप है। क्यों? ये तुम्हारी व्हाट इज कांटा? कांटा आदमी को डेड नहीं कर देता, मार नहीं डालता है, बट धर्म करने में इरिटेशन लाता रहता है, राइट? वैसे ही जो ये काम भोग होते हैं ना, तुमको समाज से विचलित करते हैं काम भोग, राइट? अच्छा खाना बना है तो मन करता है कि यार आज एक आशना क्यों किया मैंने, आज आयंबिल क्यों किया, राइट? तो ये सब चीजें होती है। काम भोग क्या करता है? ये धर्म साधना में इरिटेशन मचाता रहता है। शल्य मतलब कांटे की तरह इरिटेट करता रहता है। काम भोग विष रूप है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली विष रूप क्या होता है? विष यदि मैं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, तो जैसे काम भोग करूंगी तो मेरा जैन धर्म के अंदर मेरा एग्जिस्टेंस जीरो हो जाता है ना, जितना मैं खाऊंगी पीऊंगी ऐशो आराम करूंगी। काम भोग आशीविष सर्प के समान है। सांप की उपमा दी गई है कि ये सांप जैसे किसी को डसता है तो वैसे ही काम भोग से का हमारा आदमी बर्बाद ही होता है।
काम भोग की अभिलाषा करने वाला पुरुष काम भोग का सेवन न करते हुए भी सिर्फ संकल्प मात्र से दुर्गति को प्राप्त होता है। सिर्फ सोचने मात्र से तुम कितने कर्म बांध लेते हो, और उसको भोगने से तो कितने कर्म बांधते हो। ये पूरा जो सोचने का तरीका, साधु की अपेक्षा समझना, श्रावक की अपेक्षा नहीं समझना, ये मैं अनेकांतवाद से आपको बोल रही हूँ। एज अ टीचर आई नो दिस वाज नॉट मेंट फॉर श्रावक 100%, बट फॉर साधुस। आर वी क्लियर देयर? संवेग, निर्वेग करके एक वर्ड आता है, निर्वेग जैन धर्म में। निर्वेग मतलब संसार से विरक्ति। आप लोगों को मोक्ष की अभिलाषा तो सबको हो गई है, क्योंकि मैं मोक्ष मोक्ष बहुत चिल्लाती, पर आप लोगों को संसार से विरक्ति कितनी हुई है ना, बिकॉज दैट इज ऑपोजिट। एक मोक्ष का डायरेक्शन है, एक संसार से बाहर भागने की इच्छा है। तो ये कितनी हुई है, ये साधु के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। साधु को मोक्ष के साथ साथ संसार से एकदम विरक्ति होती है, 100% विरक्ति होती है। हम जैसों को 100% नहीं हो सकती है, और यदि हो रही है प्लीज कॉल मी अप, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं कि आप लोगों की अपनी काम भोग की इच्छा, क्या प्रेजेंट सुख, प्रेजेंट जो पुण्य है आपको एग्जिस्ट करते हैं। मतलब लाइक आई फील आई एम रिच, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, क्लोथ्स, एवरीथिंग व्हिच इज इनफ फॉर माय लाइफ एंड आई हैव इनफ। ये एटीट्यूड श्रावक के लिए गुड इनफ है। जीरो करने का इच्छा इज नॉट गुड इनफ फॉर श्रावक। आर यू क्लियर देयर? आर वी वेरी क्लियर देयर? बट ज्यादा कर लूं ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम यू शुड नॉट एम फॉर मोर। पुण्यवानी होगी ना तो कहीं से भी आएगा, और पुण्यवानी नहीं हुई तो कहीं से भी नहीं आने से रहा। ये सोच करके संभावों में जाओ। आर वी वेरी क्लियर हियर? सो मैंने यहाँ पे जो आंसर दिया है कि ये भी बता दिया कि श्रावक की अपेक्षा मत समझना, साधु की अपेक्षा समझना। इतनी ज्यादा अलकत मचने लग जाती है संसार की चीज, संसार के पुण्यवानी पे, मतलब पुण्य को देख के ही अलकत मचने लग जाती है। किसको देख अलकत मचने लगती है? साधु को अलकत मचती है। हम जैसों को अलकत नहीं मचती है। हमको क्या लगता है, हाँ यार है, पढ़ा हुआ है यार, पढ़ा रहने दो। अंडरस्टूड? बस आपको ये लेवल पे मॉडरेशन पे लाके रख देना है। बस अलकत मत मचाना। अलकत मचाओगे और ज्यादा विरक्ति करोगे तो और 10 प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। ओके, क्या प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं? एनीबडी गेस? वन और टू प्रॉब्लम। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, या तो छोड़ के ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, and your husband will call me up and said, boss, even I need a wife, boss. Okay, I can understand that problem. Huh? So I hope I have answered your 10th question. Yes, संसार से विरक्ति बहुत अच्छी चीज है। संसार डिस्गस्टिंग लगने लगता है, बट आप डिस्गस्टिंग लग रहा है ना, इसीलिए उसमें उतने ज्यादा रचे पचे मत रहो। लोटस की तरह, आगम में कई बार लिखा है, लोटस की तरह यू कैन सर्वाइव इन द गंदगी। जैसे लोटस का पत्ता और लोटस में गंदगी नहीं चिपकती, आप निर्लिप्त रह के, ब्रेन से आपको ये सब चीजें नहीं सोचना है, बॉडी से करते रहोगे। आप शट डाउन नहीं कर सकते हो। शादी की है, निभानी पड़ेगी, बच्चे पैदा किए हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, घर है, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, राइट? सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, फिर इसको भगवान ने क्या काम भोग बोला? यस, भगवान बोल रहे हैं, अपने भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि ये जो मेरा श्रावक है ना, ये बहुत अच्छे श्रावक पना पाल रहा है, क्योंकि बॉडी से अपने सारे संसार के धर्म निभा रहा है, बट मन से बिल्कुल भाव साधु की तरह बहुत ही मोक्ष मार्ग के डायरेक्शन में चल रहा है। भगवान इज हैप्पी विद योर श्रावक पना। आर वी क्लियर है? सो दैट फिनिशेस ऑल आवर 10 क्वेश्चंस। इसके बाद सोचो इंद्र कितना खुश हुआ होगा, कितना सुपर खुश हुआ होगा इतने बढ़िया आंसर सुन के। उसको पता लग गया
कि मैं तो किसको उल्लू बनाना चाहता था, नमी राजऋषि को, कि यार अभी लालच दूंगा, अभी ये लालच में आ जाएगा और भिक्षा छोड़ देगा। पर जब वो लालच में नहीं फंसा, उसका वैराग्य स्ट्रॉन्ग देखा, तो इंद्र बहुत खुश हुआ। और इंद्र ने क्या बोला, लेट्स सी। इस प्रकार 10 प्रश्न करके अनेक उपायों से जब देवेंद्र नमी राजऋषि को अपने धर्म से लेश मात्र भी नहीं डिगा सका, तब देवेंद्र ने ब्राह्मण का रूप त्याग किया और विक्रिया द्वारा अपना इंद्र का रूप बनाकर इन आगे कहे जाने वाले मधुर वचनों से नमी राज की स्तुति करता हुआ वंदना नमस्कार करने लगा। हे नमीराज, आश्चर्य है कि आपने क्रोध को जीत लिया है। आश्चर्य है कि आपने मान को पराजित कर दिया है। आश्चर्य है कि आपने माया को दूर कर दिया है। आश्चर्य है। एक मिनट। लुक एट द लैंग्वेज ऑफ तारीफ करने की लैंग्वेज। मैं जस्ट लैंग्वेज बता रही हूँ, ये आपको किसी थोकड़े में नहीं मिलेगी। मेरे को किसी की तारीफ करनी होती है ना, मैं ऐसे बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान यू आर टू गुड, राइट। अब इसके बाद सेकेंड डायलॉग क्या है, बिकॉज टू गुड तो बोल दिया, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक एक अलग क्वालिटी को अलग अलग डिफाइन कर रहा है। आपने क्रोध को जीत लिया है, ओके, दैट इज वन क्वालिटी। आपने मान को पराजित कर लिया, अब मान पे बोल रहा है। आश्चर्य है कि आपने माया को दूर कर दिया है और लोभ को वश में कर लिया है, यानी ही स्टेइंग इन, ही इज डूइंग विनय। देखो ये चार चीजों को अलग अलग कोट करने में उनको मिनिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट लगा होगा, तो 2 मिनट तक वो विनय में है। चारों को इकट्ठा करके वो ऐसे भी बोल सकते थे कि आपने क्रोध मान माया लोभ को वश में कर लिया है, which would have taken 15 seconds. My thing is, जितना टाइम आप विनय में रहोगे ना, वो टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप यदि 2 मिनट रह सकते हो, 5 मिनट रह सकते हो, 2 घंटे रह सकते हो, जितना टाइम रहोगे ना, उतनी आपकी ज्यादा मिथ्यात्व के आपके कर्म दल हटेंगे आपके ऊपर से। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना विनय में ज्यादा टाइम रहो, तो विनय में ज्यादा टाइम रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक क्वालिटी को अलग अलग करके अप्रिशिएट करो। आर यू क्लियर देयर? कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप 1 घंटा कैसे महावीर स्वामी भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हो। मैंने कहा एक एक क्वालिटी की खींचो ना, एक एक क्वालिटी को, राइट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर लर्निंग, हाउ टू अप्रिशिएट समबडी। सीखने को मिल रहा है, एक एक चीज पे वो अलग अलग तारीफ कर रहा किया जा रहा है, एक एक गुण। नेक्स्ट। अहो आपकी ऋजुता सरल स्वभाव श्रेष्ठ है। अहो आपकी मृदुता निरभिमानिता श्रेष्ठ है। अहो आपकी क्षमा उत्तम है और अहो आपकी निर्लोभता उत्तम है। अभी भी देखो एक एक चीज को एक एक डायलॉग में, मतलब एक एक सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड यूज कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द टाइम यू स्टे इन द विनय मोड इज इंपॉर्टेंट, ओके। आप मैटर वही बोल रहे हो, लेकिन 1 मिनट में खत्म कर दोगे तो 1 मिनट का फायदा है। वही मैटर यदि आप 2 घंटे लगाओगे तो 2 घंटे का फायदा है। अंडरस्टूड? कई लोग मुझे बोलते हैं आप 1 घंटे तक कैसे अप्रिशिएट करते हो। सी द सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन नहीं दे रही, आगम सोल्यूशन दे रहा है। कंटिन्यू दीदी। हे भगवान, इस लोक में आप उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे। कर्म रज रहित होकर आप लोक में उत्तमोत्तम सर्वोत्तम सिद्धि स्थान में जाएंगे। इस प्रकार इंद्र उत्तम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नमी राज ऋषि की स्तुति करता हुआ और प्रदक्षिणा करता हुआ बार बार उन्हें वंदना नमस्कार करने लगा। ओके, पहले तो उनको तारीफ किया अभी के लिए, फिर उनके लिए फ्यूचर के लिए वेल विश किया। कैसे फ्यूचर के लिए विश किया कि आप इस भव में ही अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर के भव में भी जाके आपका भला ही होगा और जल्दी से जल्दी आपको सम्यक दर्शन मोक्ष मिल जाने वाला है। इस तरह से फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस किसके लिए विश कर रहा है, वो एक बहुत अच्छे साधु के लिए विश कर रहा है। So this is also you can wish for a sadhu, and जो अभी भी अरिहंत भगवंत जो एग्जिस्ट करते हैं 2.5 द्वीप में, उनके बारे में भी आप भी ऐसी तारीफें कर सकते हो। नमो अरिहंतानंद पे सोचना है तो आप भी सोच सकते हो, एक एक क्वालिटी को अलग अलग 18 पाप में से एक एक क्वालिटी को अलग अलग बोल के, अरे आपने क्रोध को जीत लिया है, वैसे कर सकते हो। उसके बाद वो क्या बोलता है, इस प्रकार इंद्र श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नमन करता है, स्तुति करता है। उसके बाद अदक्षिणा प्रदक्षिणा भी करता है, फिर बार बार वंदन नमस्कार भी करता है। लुक एट, आपको यदि मैं बोल रही हूँ 2 घंटा विनय करो, तो उसमें थोड़ा तिख तो डाल दो,
थोड़ा कायोत्सर्ग में वंदन नमस्कार कर दो, थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में अप्रिशिएट कर दो, थोड़ा ये बोल दो कि भगवान मुझे कुछ सिखा दो, थोड़ा उनको उनके फ्यूचर के लिए अच्छा बोल दो, थोड़ा कुछ ना कुछ बोल के एक्सटेंड द नमो फीलिंग, स्टिल शोइंग यू हाउ टू अप्रिशिएट। इसके बाद सुंदर और चपल कुंडल और मुकुट धारण करने वाला इंद्र मुनिवर नमिराज के चक्कर एवं अंकुश चिन्ह वाले चरणों में वंदना कर आकाश मार्ग से ऊपर देवलोक में चला गया। घर बार कुटुंब एवं राज्य आदि को छोड़कर श्रमण बने हुए विदेश देश के अधिपति नमिराज ऋषि की साक्षात इंद्र ने परीक्षा ली, किंतु वे संयम से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए और साक्षात इंद्र को अपने चरणों में वंदना करते हुए देखकर भी उन्हें गर्व नहीं किया, प्रत्युत अपनी आत्मा को विशेष नम्र बनाया। तत्व को पता लगता है। दिस इज ऑल्सो वेरी फनी। आपके सामने कोई इंद्र तो क्या एक छोटा सा देवता भी आके खड़ा हो जाए, what will you tell the Indra, that devta? Please, can I have proof and show it to the world around that a devta came and met me? Wouldn't you ask for that? Because it's a very big certificate. हमको हम लोग ऐसे सुन लेना कुछ मैजिक हो गया, हम सुन लेना कि कोई देवता आ गया, हमारी तो कान खड़े हो जाते हैं और हमारी श्रद्धा डबल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और आप सोचो, हमने जब वो 10 श्रावकों का वर्णन कर रहे थे हम लोग, तो उनके पास भी देवता आए, इनके पास भी देवता आए। कहने की क्या बात है, यदि तुम में सम्यक दर्शन सहित धर्म कर रहे होगे ना, तो देवता का आना, तुम्हारा एग्जाम लेना, तुमको वंदन नमस्कार करना आर नॉर्मल थिंग, आर अ वेरी वेरी सुपर नॉर्मल थिंग। बट व्हाट इज नॉट नॉर्मल, आई टेल यू समथिंग। अपनी तारीफ सुन के इंद्र को तुम्हारे सामने आया हुआ देखने के बाद भी अब वो तारीफ भी कर दें, फिर भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, माय गुडनेस आई एम टू गुड, राइट? महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावक ऐसे थे कि इंद्र या दूसरे देवता उनकी तारीफ कर रहे हैं, और कईयों के तो महावीर स्वामी भगवान संबोधन में खुद तारीफ कर रहे हैं। सोच के देखो, यदि महावीर स्वामी भगवान आपकी तारीफ करे तो आप क्या, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? हाँ, फूल के कुप्पा पहले तो, राइट? एंड लुक एट द एटीट्यूड, उनको गर्व ही नहीं हुआ और आत्मा और भी नम्र हो गई। क्यों नम्र हो गई? बिकॉज ये भी तो पुण्य प्रकृति है कि देवता तुमको वंदन नमस्कार कर रहा है। पुण्य प्रकृति है कि नहीं है? नमस्कार पुण्य है, इसलिए देवता तुमको वंदन नमस्कार कर रहा है। तो पुण्य प्रकृति पे कभी खुश होना है क्या? सोच के देखो, हम लोगों ने 9 तत्व कितने क्लियरली वी हैड स्टेटेड दिस। आप भी अंदर से ना सोच के देखो, क्या आपको पुण्य के प्रति अलकत मची है कि मुझे देवता का भी वंदन नमस्कार नहीं चाहिए, मुझे किसी की तारीफ ही नहीं सुननी है। मैंने मान लो किसी का बहुत भला किया है, किसी को सम्यक दर्शन तक पहुंचने में हेल्प की है, तो मुझे उसकी तारीफ या उसका कुछ हेल्प भी नहीं चाहिए। क्या इस लेवल की साधना है आपकी? और यदि नहीं है तो मैं बोल रही हूँ कि क्यों नहीं है। ईमानदारी से देखो, वी वांट क्रेडिट, हमको अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुन के, अभी भी हमको क्रेडिट चाहिए होता है कि मैंने बहुत पढ़ाया, मेरी वजह से इसको ना बहुत सीखने को मिला और ये आगे बढ़ा, राइट? डोंट वी वांट क्रेडिट, राइट? ये सब पुण्य प्रकृति है, वी नीड टू कम आउट ऑफ इट, मेक आवर आत्मा नम्र, बिकॉज इसके अलावा हम मोक्ष नहीं जाएंगे। ये बहुत बार हुआ है कि देवता ने हमको वंदन नमस्कार किया है, ये तो छोड़ो, कितनी बार हम खुद देवता बन गए हैं, कितनी बार बड़े बड़े देवता ने हमको हेल्प किए, कई बार हमको तीर्थंकर गणधरों ने भी तारीफ की होगी किसी न किसी भव में, बहुत कुछ किया होगा। क्या नहीं किया है? क्या दुर्लभ है? भगवान ने उसको दुर्लभ बोला? भगवान ने 4 बोल दुर्लभ बोले, इस उत्तराध्यान सूत्र के 4th चैप्टर में भी है, या पता नहीं 11th चैप्टर में भी है। एक पता है क्या कौन कौन से बोल है? सारे बोल हैं जिनमें इंद्र तुमको वंदन नमस्कार करता है, इंद्र बनते हो, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, हर जगह तुम्हारा जय जयकार है, वो भी दुर्लभ नहीं है। बट सम्यक दर्शन दुर्लभ है, राइट? ऐसा भगवान बोल दिया। माय क्वेश्चन इज, वेयर इज योर सम्यक दर्शन?
तारीफ आपकी बहुत होती है, वेरी गुड। सबकी तारीफ होती है ना? हाँ शोभा जी, बच्चे तो यही बोलते हैं ना कि मम्मी जैसा कोई नहीं, सब लोग बोलते हैं ना। हाँ, मम्मी द मोस्ट ब्यूटीफुल, मम्मी द बेस्ट हाउस मेकर, मम्मी इज द बेस्ट, राइट? हाँ, सब लोग बोलते हैं, राइट? रीओरिएंट, ये सब कुछ मिला है। What you haven't got is सम्यक दर्शन. Okay, start working on those priorities. Let's end the chapter. तत्व को जानने वाले विचक्षण पंडित पुरुष नमी राज ऋषि के समान संयम पालने में निश्चल रहते हैं और काम भोगों से निवृत्त होते हैं, जैसे वे नमी राज ऋषि भोग विलास से निवृत्त हुए थे, ऐसा मैं कहता हूँ। ओके, बेमी, अभी महावीर स्वामी भगवान का ये चैप्टर खत्म हो रहा है और बोला कि तत्वों को जानने वाला, आप और मैं तत्वों को जानने वाले हैं, 9 तत्वों को जानने वाले हैं ना। और हम विचक्षण है। विचक्षण का मतलब होता है हम कंटेम्पलेशन करके सही गलत का भेद विज्ञान जानने वाले हैं। हम पंडित पुरुष है। पंडित का मतलब होता है जिसको जैन धर्म का ज्ञान होता है और सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक ज्ञान को पंडित के रेफरेंस में बोल दिया जाता है। ओके, पंडित जनरली ज्ञान के रिलेटेड होता है, पर पंडित ऑल्सो मीन्स के वो सम्यक ज्ञान है, राइट? इसका मतलब सम्यक दर्शन सहित ज्ञान है। पुरुष नमी राजऋषि के समान संयम पालन में निश्चल रहते हैं। तो नमी राजऋषि यदि साधु संयम में स्थिर रहते थे, तो क्या हमारा श्रावक जो संयम है, जो श्रावक चारित्र है, वो बेकार है क्या? छोटा है क्या? नहीं है ना, वो भी तो तीर्थ में है ना। क्या उससे भी तो मोक्ष जाया जा सकता है ना? तो आप अपने आप को नमी राजऋषि से बिल्कुल छोटा मत समझो। आप अपने आप को 16 सतियों से बिल्कुल कम मत समझो। आप भी अपने श्रावक चारित्र से तीसरे भव में मोक्ष चले जाओगे, इस बात ये पूरी संभावना हो सकती है। ओनली रीजन इज यदि आप नमी राजऋषि की तरह आपका देखने का तरीका सम्यक होगा तो। ओके, सम्यक है आप लोगों का तरीका, नहीं है तो यू कैन फिगर थिंग आउट फ्रॉम दिस चैप्टर। मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर? किसी को सवाल जवाब नहीं होते हैं? There's nobody? बार बार मैं सम्यक दर्शन के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये सारे आंसर सम्यक दृष्टि निश्चय से सोचता है। आपको निश्चय से ही सोचना है, बॉडी से व्यवहार से आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप श्रावक हो। यदि आप साधु होते तो बॉडी से भी कर पाते। आपको बॉडी से कैसे रहना है? जैसे सब लोग रहते हैं। ओके, हाँ, पर माइंड से आपको निश्चय दृष्टि से सम्यक दृष्टि साधु जैसे रहता है वे उस लेवल पे सोचना है, भाव साधु की तरह सोचना है। डन? किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग सबको अनेकांतवाद के प्रमाण, निक्षेप, नए और सप्तभंगी चारों कंपोनेंट समझ में आ गए। मैं ये टॉपिक खत्म कर दूं ना, अनेकांतवाद का पूरा वाइंड अप कर दूं, आप लोग खुद मैनेज कर लोगे? You know what I was thinking? अनेकांतवाद की थियरी जो प्रमाण है ना, वो कहाँ यूज होता है उसका मैं ब्रीफ आइडिया देके पूरी अनेकांतवाद की थियरी का मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी जिस्ट बना के आपको डिस्कशन कर रही हूँ आज। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अनेकांतवाद का चैप्टर मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, मतलब एज एन एकेडमिक टीचिंग, थियोरी टीचिंग। उसके बाद हम एप्लीकेशन में तो आप हर बार देखती रहोगे। तो कोई सवाल है? मैं सवाल पूछना चालू करूं? अनेकांतवाद में सबसे पहले मैं प्रमाण में से पूछ रही हूँ, प्रमाण कहाँ यूज होता है? क्या सुनने में यूज होता है कि बोलने में यूज होता है? बोलने में। बोलने में यूज होता है, सुनने में यूज नहीं होता है। सुनने में यूज नहीं दोनों में यूज होता है।
ओके, दोनों जगह यूज होता है। प्रमाण जो होता है, जब हम सुनते हैं तो वी रन इट थ्रू प्रमाण। ओके, प्रमाण में रन करते हैं एंड वी फिगर इट आउट के सामने वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, राइट। और उसको रन करने के लिए हम अनुमान प्रमाण से भी रन डाउन थ्रू कर रहे हैं, राइट। पास्ट एक्सपीरियंसेस से हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण में देखा है कि 5 साल पहले भी तू ऐसे झूठ बोलता था, तो मोस्ट प्रोबेबली तू अभी भी झूठ बोल रहा है, हम फिगर आउट कर लेते हैं। ओके, सामने वाला। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी यूज करते हैं, अनुमान प्रमाण भी यूज करते हैं, उपमान प्रमाण, हर तरह से अलग अलग प्रमाणों से हम, जो आदमी बोल रहा होता है ना सामने वाला, हमको सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, हमको समझ में आ जाता है, हम इतने बेवकूफ नहीं है। ओके, तो सुनने में भी प्रमाण यूज हो रहा है। ओके, मान लो कुछ चीज आप मुझे बोलते हो, कई चीजें मैं आउटराइट रिजेक्ट कर देती हूँ और बोलती हूँ ये गलत है, और आपको मुंह पे बोल देती हूँ कि आप गलत हो। तो ऐसा कौन सा प्रमाण है जिस जो मैं सुनती हूँ और आउटराइट आपको रिजेक्ट कर सकती हूँ कि नहीं, कॉन्फिडेंटली ये चीज गलत है? कौन सा वो टॉपिक है? आगम प्रमाण। आगम प्रमाण। वेरी गुड। एक आगम प्रमाण ऐसा है कि एनीथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आगम्स, आई कैन आउटराइट रिजेक्ट इट एंड थ्रो इट आउट एंड से सॉरी, I am 100% convinced on this thing. Okay, बाकी जो है उसके अंदर तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब तुमको उत्पातिक बुद्धि और 4 तरह की बुद्धि और दूसरे तरह के आपका मति शुद्ध का शिवक्षम का लेवल देखना पड़ेगा। आर वी वेरी क्लियर? तो सुनने में प्रमाण यूज होता है। ओके, बोलने में प्रमाण कैसे यूज होता है? एनीबडी? किसी को कन्विंस करने में और बताने में, उपमा देके समझाने में, और आगम के अनुसार वापस उसको डिफाइन करने में। तो बोलने के वक्त हम लोगों, एक बार म्यूट भी करते जाइएगा, जब हम प्रमाण से बोलते हैं ना, खासकर देखो, हम जब नॉर्मल डेली लाइफ में जैन धर्म नहीं यूज कर रहे होते हैं तो भी हम प्रमाण देते हैं। एक बच्चा आके बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और हम क्या उसको, हम नहीं चाहते कि वो आइसक्रीम खाए, तो हम क्या बोलते हैं? बेटा तेरा गला खराब है, राइट। पिछली बार भी तूने जब आइसक्रीम खाई थी तो तेरी तबीयत खराब हो गई थी, राइट। सो प्लीज आइसक्रीम मत खा, कुछ और टेस्टी चीज खा ले। ओके, लेकिन आइसक्रीम अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, बदल हो जाए तब खा लेना। हम प्रमाण से ही दे रहे हैं ना, बच्चे को भी तो प्रमाण से ही बोल रहे हैं ना। तो प्रमाण हर जगह यूज होता है, बट जैन धर्म के रिलेशन के अंदर चारों प्रमाण के अंदर आगम प्रमाण को बेसलाइन प्रमाण माना जाता है, या द्रव्य श्रुत मान के उससे चालू किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि सामने वाले आदमी के आत्मा के अंदर वो ज्ञान डाला जाए। क्यों आत्मा में ज्ञान डाला जाए? क्योंकि जब आत्मा में ज्ञान जाएगा तो वो निश्चय श्रुत बनेगा, और निश्चय श्रुत आदमी को हेल्प करता है। ओके, इसके लिए आप आदमी को चिंतन मनन के लिए फोर्स कर सकते हो, यू कैन पुश अ पर्सन एंड सेज यू कैन, एंड द बेस्ट वे टू डू इज टू आस्क क्वेश्चंस टू योर स्टूडेंट्स। क्या आप करते हो, क्या आप नहीं करते? और यदि आपको लगे कि वो आंसर गलत दे रहा है, जैसे आप मुझे बोलो नहीं मैं तो क्रोध नहीं करती, so you help them understand that whether you are सचमुच doing क्रोध or you are actually not doing क्रोध। okay, तो इस तरह से क्वेश्चनिंग मेथड यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथड्स व्हिच यू कैन यूज, पर कौन सा प्रमाण कब यूज करना है इसका डिस्क्रेशन आप पे छोड़ा जाता है। और आप जितना अच्छा प्रमाण यूज करके सामने वाले को हिट करते हो, उतनी आपकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। आर यू क्लियर देयर? जैन धर्म सिर्फ ये 4 प्रमाण को 100% सही मान रहा है, 100% सही। ओके, इनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं आपस में, बट इन दैट केस ऑल्सो कौन किसको ट्रम्प करता है ये हम सीख चुके हैं। बट यदि कोई आदमी सामने वाले की कैपेसिटीज कम होती है तो हमको सामने वाले की कैपेसिटीज देख के प्रमाण यूज करना पड़ता है, हम अपनी कैपेसिटी देख के प्रमाण यूज नहीं कर सकते। ये भी एक रूल होता है, ये भी याद रखना।
कि या मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग सब जैन हो, तो मैं आगम खोलती हूँ और बोलती हूँ देखो ये यहाँ पे ये लिखा है, और आप क्या बोलते हो, समझ में आ गया, परफेक्ट, आप कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो. बट व्हाट इफ यू आर नॉट अ जैन, देन कैन आई कोट आगम्स? हाँ, देन आई कांट कोट आगम्स. फिर मुझे वो चीजें कोट करनी पड़ेगी जहां से तुम आते हो, what body of knowledge you have. So I need to know your background, where you are coming from, and I need to use that as a उसमें से प्रमाण निकाल के आपको बोलना पड़ता है. बट याद रखना वही प्रमाण हमको यूज करना चाहिए जो आगम प्रमाण से मैच करता हो. अंडरस्टूड? क्योंकि दूसरे धर्मों में भी किसी लेवल पे सत्यता रही हुई है. ओके, तो प्रमाण का समझ में आ गया. प्रमाण के अंदर मान लीजिए शोभा जी 100% सच बोलती है, हमेशा सच बोलती है, बट किसी वजह से वो एक बात पे झूठ बोलती है मुझे, एक बात पे, और मैं पकड़ लेती हूँ कि शोभा जी ने मुझे झूठ बोला एक बात पे. कैन आई टेल हर दैट you are a liar? Can I use these kinds of words? शोभा जी, प्रमाण कहता है आई कैन यूज इट. 1% भी यदि डाउटफुल होता है, प्रमाण उसको रिजेक्ट कर देता है, और मैं आई कैन टेल यू दैट यू आर रॉन्ग. अंडरस्टूड? सो प्रमाण विल एक्सेप्ट 100%. वो टोटलिटी को देखता है, साइमल्टेनियसली देखता है, पूरा देखता है, एक एंगल नहीं देखता है. मैं ये नहीं देखूंगी कि हर बार शोभा जी तो 99% सच ही बोलती थी, बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस वो इस बार झूठ बोल रही है. प्रमाण नहीं दिखेगा. आई विल कॉल हर, आई कैन कॉल हर अ लायर. अंडरस्टूड शोभा जी? प्रमाण टोटलिटी को देखता है, फुल को देखता है. ओके, एक पार्ट को, एक एंगल को नहीं देखता है. पूरे को देख के या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा. आर वी वेरी क्लियर? इसीलिए वासुदेव स्वरूपित धर्म या कोई और धर्म जिसमें बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने धर्म बनाया है, उसमें बहुत सत्यता होने के बावजूद भी जैन धर्म उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा एज अ रिलीजन, उसको मोक्ष मार्ग. आर यू वेरी क्लियर? हाँ, जितने भी वेद हैं दे आर फुल ऑफ नॉलेज बेस, है कि नहीं है? हम लोग आयुर्वेदिक से इलाज करते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी से फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत कुछ हम वेद, ये जो जितने भी ये सारे वेद हैं और ये सब से ऋग्वेद और सब वेद है, कितना यूज करते हैं. हमारा पूरा घर चलता है वेद के ऊपर से. वेद मतलब जितने भी ऋग्वेद और ये सब जो है उसके अंदर जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमारा घर पूरा उसके बेसिस पे चलता है. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैन धर्म उसको 4 प्रमाण में नहीं ले रहा है. याद रखना, इट्स आउट ऑफ दैट. आर वी वेरी क्लियर? वेरी क्लियर. प्रमाण समझ में आ गया? किसी को डाउट है प्रमाण में? नहीं, सबके ऊपर से जा रहा है कि किसी को समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज पर्कोलेटिंग इनसाइड. रिंकी दीदी, इट्स इजी ना? समझ में आ रहा है? ओके. तो प्रमाण यदि एनी ज्ञान विच इज कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मीन्स पूरे ज्ञान को देख के मैंने कंक्लूजन निकाला और वो करेक्ट है कि नहीं है, ये 2 चीजें का वो डेफिनेट आंसर देता है. सो डेफिनेट ज्ञान इज प्रमाण. इट कैन नॉट बी डाउटफुल. डाउटफुल वाली चीज नहीं है हमारे. ठीक है? कंक्लूजन and it has to be correct. The ज्ञान has to be conclusive and correct. Done? अब आते हैं हम निक्षेप पे. निक्षेप क्या करता है? Anybody? निक्षेप से हम क्या करते हैं? निक्षेप से कहाँ यूज करते हैं? व्याख्या करते हैं. एग्जाम्पल. व्याख्या करते हैं. ये सामने वाले को पहचानते हैं कि सामने वाला बोल रहा है तो क्या बोल रहा है. ओके, बोल रहा है इसलिए बोल रहा है, तो पहचानते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है. ओके, यदि मैं धर्म करते हुए आदमी को भी बोलूं कि आप तो, आपका मिथ्यात्व का उदय दिख रहा है, तो आपको गुस्सा भी आ सकता है ना? आ सकता है गुस्सा. बट
निक्षेप से देखा जाए तो क्या पता मैं एकदम माइन्यूटेस्ट एंगल से भाव निक्षेप से देखने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे वहां पे सम्यक दर्शन दिखाई नहीं दे रहा और आई कुड टेल यू कि आप सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा हो सकता है। पर द्रव्य से ऐसा हो सकता है कि आप में सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी मैं आपको व्यवहार श्रावक बोल रही हूँ कि नहीं बोल सकती, पांचवा गुण स्थान वाला बोल सकती हूँ। सो निक्षेप से आदमी पहचानता है सामने वाली चीज को कि ये क्या चीज बोली जा रही है। ओके, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि आपने किस वजह से क्यों बोला है। ओके, what is the actual meaning of any information is by nikshep. सप्तभंगी उन चीजों से डील करता है जहां पे यस नो और नॉन डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट वाले आंसर्स होते हैं। भूख लगी है, हाँ भूख लगी है ना, काइंड ऑफ एन आंसर्स वी आर डीलिंग विद सप्तभंगी। बट नए क्या करता है, नए हर लाइन पे हर जगह करता है व्यक्त। और याद रखना नए के बहुत रूल्स हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट 20-25 रूल्स तो मैंने डिसाइफर किए हैं। मैं खट 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 बोल जाऊंगी, और ये मैंने इन द कोर्स ऑफ 20-30 जितनी भी क्लासेस मैंने अनिकांतवाद से ली है मैंने उसमें इसको कहीं ना कहीं कवर किया है, तो मैं वो लिखवा रही हूं, आप लिख लीजिए। यदि आप कन्विंस नहीं हो तो यू कैन आर्ग्यू द केस, ओके। पर मैंने कहीं ना कहीं ये 20-25 क्लासेस में ये टॉपिक लिया है, तो नए के रूल्स में बताने के लिए कोशिश कर रही हूं कि when two people are talking, किसकी बात सुनी जाए, बड़े की सुनी जाए, छोटे की सुनी जाए, किसकी बात सुनी जानी चाहिए? तो भगवान बोलते हैं, नए कहता है बोलने वाले की बात, मतलब इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव वो कौन से नए से बोले। इट इज द स्पीकर्स प्रोगेटिव कि वो कौन से नए से बोले। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था ना कि एक बार मेरा बच्चे से मैं बात करने गई तो दैट माय चाइल्ड वाज लिटरली शाउटिंग, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा आई डू सो मच फॉर यू एंड तुम लोग तो इंसल्ट कर रहे हो, मतलब दिस इज हाउ यू येल एट योर ओन पेरेंट्स। आई वाज वेरी अपसेट, आई वाज क्राइंग, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। So my daughter said, no mummy, I was busy in something, I was listening to my music, and when you are listening to music you don't know the pitch on which you are talking, मतलब जो the volume जिस पे तुम्हारा मुंह से आवाज निकलती है, you don't recognize. My daughter kept on saying sorry 10 times and I kept on telling her, no I know तुम लोग इंसल्ट करते हो, तुम लोग तो रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुमको तो जरूरत होती है तभी बुलाते हो। तब मैं क्या कर रही थी, महावीर स्वामी भगवान के अनिकांतवाद के रूल को नहीं सुन रही थी, क्योंकि रूल क्या कहता है, बोलने वाले का प्रोगेटिव है। यदि बोलने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं अभिनय से नहीं बोल रहा था, मैंने आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द पिच, मतलब जिस टोन में, जिस हाई वॉल्यूम एंड द पिच एंड हाई टोन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं हाई टोन में बोल दिया, सो आई शुड हैव लिसन टू द स्पीकर्स प्रोगेटिव, नॉट द लिसनर्स प्रोगेटिव। ओके, ये पहला रूल है, ये समझ में आ गया ये रूल? इसमें किसी को डाउट है? इसीलिए जब आगम पढ़ाए जाते हैं ना, तो महावीर स्वामी भगवान ने किस नए से जवाब दिया, ये पढ़ाने वाला आपको बताएगा। जैसे ये जो आखिरी सवाल था, 10th वाला क्वेश्चन नमी राज ऋषि का था, काम भोग विष रूप है, काम रोग आशीवेश सर्प जैसा है। आप जैसे लोग समझोगे, फिर आपको गिल्ट होगा कि यार मैं तो कितना अमीर हूँ, मैं तो कितना ज्वेलरी है, कपड़े है, और यहाँ बोल रहा है कि काम भोग गंदी चीज है, तो आई शुड गिव इट अप एवरीथिंग। आपको गिल्ट कॉन्शियस होगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा, शुड आई गिव इट अप, शुड आई नॉट गिव इट अप, शुड आई कीप इट, राइट?
तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये साधु की अपेक्षा बोला जा रहा है। डिड आई नॉट टीच यू? राइट? क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब मैं मोक्ष मार्ग पढ़ा रही होती हूँ ना, तो वो बहुत कुछ दान वान देने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर मैं उनको कई बार बोलती हूँ, यार यार थोड़ा लिमिट में दान वान दिया करो। They really start throwing things away. And I go in a panic attack. I'm like, boss, mat karo, go slow, go slow. You might need all those things also. Are we very clear? First is done. तो जब पढ़ाने वाला जो होता है जैन धर्म, वो ये पढ़ाने वक्त बोलता है कि ये जो इंफॉर्मेशन महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, ये साधु की अपेक्षा है, श्रावक तुम श्रावक हो, तुम श्रावक तीर्थ को क्वालिफाई करते हो, तुम साधु तीर्थ को क्वालिफाई नहीं करते हो। तो ये जो 10वां आंसर था, ये साधु तीर्थ के लिए बोला गया था, तो श्रावक तीर्थ के लिए इसको अडेप्ट करके इस लेवल का आंसर समझ लेना। ये पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, राइट? ये पढ़ाने वाला पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें? स्पीकर्स प्रोगेटिव। तो पढ़ाने के वक्त इतना एनालिसिस आपको हजम करके सामने वाले को देना पड़ेगा। ये किए बगैर आप पढ़ाओगे तो क्या हालत होगी? न श्रावक को जैन धर्म समझ में आएगा, न साधु धर्म और श्रावक धर्म में खिचड़ी पक जाएगी। और वो खिचड़ी जो वो जब सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा ना, तो वो अपने आप का भी गिल्ट कॉन्शियस फील करेगा। अभी श्रावक पना जानने के बाद आप कॉन्फिडेंटली जो करना है ना आप करोगे, आपको गिल्टी कभी फील नहीं होगा। देखो, यू विल नॉट गो थ्रू गिल्ट फीलिंग। इवन इफ यू आर रिच एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, यू विल नॉट फील गिल्टी। Seriously, if you have lot of clothes, if you're looking beautiful also, if you're going somewhere, you will not feel guilty. Are you clear? मैंने कितने श्रावकों को इतना गिल्ट कॉन्शियस होते हुए देखा है, and I pity their condition. Done? Because जिन्होंने उनको पढ़ाया, स्पीकर का प्रोगेटिव नहीं पढ़ाया, जैन धर्म पढ़ाते हुए महावीर स्वामी भगवान का पर्सपेक्टिव बताया जाता है कि भगवान ने ये चीज क्यों, किस लिए, कब बोला, क्यों बोला। डन? फर्स्ट रूल में कोई डाउट है? स्पीकर्स प्रोगेटिव, ऑलवेज स्पीकर्स प्रोगेटिव। ओके? मैक्सिमम झगड़े कब होते हैं? जब सामने वाला बीमार होता है, सामने वाला मुसीबत में होता है, तो वो ऐसी टोन, ऐसी पिच, ऐसा कुछ वर्ड, ऐसे हार्श वर्ड्स यूज करता है, और उसी में ही तो झगड़े चालू होते हैं ना। हाँ, तब हम भूल जाते हैं कि ये आदमी बीमार है इसीलिए इस टोन में बात कर रहा है, ये आदमी डेस्परेट है इसीलिए ये टोन और लैंग्वेज यूज कर रहा है। ओके, ये आदमी का बैकग्राउंड ऐसा है इसीलिए ये ऐसा टोन और लैंग्वेज और एटीट्यूड यूज कर रहा है। ओके, हम उसके सर्कमस्टेंसेस यदि समझेंगे तो हमको कषाय नहीं भड़केंगे, हमको वो वी विल बी एबल टू रिसीव द मैसेज प्रॉपरली। You want to be a good administrator in a very big company. You want to be a CEO of a company which is being a good administrator. तो आपको लोगों से काम करवाना आना पड़ेगा। MBAs लोग क्या करते हैं? They just know how to get things done from people. They know how to delegate, and they are expert at understanding communication. बॉडी लैंग्वेज का मैं अलग से वो बात बताऊंगी, इट इज अ डिफरेंट डोमेन। सेकेंड रूल पे मैं जा रही हूँ, फर्स्ट रूल पे क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड है, यदि व्यवहार नहीं एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसी चीज का निश्चय नहीं भी एग्जिस्ट करता है। ये बाय डिफॉल्ट एक रूल है। ओके, ये भी समझ में आ रहा है? कई बार उपयोग नहीं चलता है, दिमाग लगाना पड़ता है, उस दिन नहीं मिलेगा तो ढूंढो, देख करो, 1-2 हफ्ते में आपको निश्चय नहीं मिलेगा, नहीं होता है तो यू कैन कॉल मी अप, लेट मी सी। एक बार मैं और कंचन आंटी बैठ के ऐसे ही ढूंढ रहे थे, आंटी इसका निश्चय नहीं मिल नहीं रहा है, आंटी इसका निश्चय नहीं मिल नहीं रहा है।
आंटी भी दिमाग लगा रही है, मैं दिमाग लगा रही हूँ, इट्स टेकिंग अस 5 minutes टू यूज अप बीमार की इस व्यवहार का निश्चय नहीं क्या है, होता है कई बार, बट एग्जिस्ट करता है. It might take days for you to come out, but it exists. और यदि निश्चय नहीं एग्जिस्ट करता है तो याद रखना उसका व्यवहार नहीं भी एग्जिस्ट करता है. ये मैं क्यों बोल रही हूं कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कि कौन सा नए यूज करना है मुझे अभी बोलते वक्त, व्यवहार नहीं यूज करना है कि निश्चय नहीं यूज करना है जिससे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू क्लियर? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डन. तीसरा एरिया, द नेक्स्ट ये है, I see how my state of mind और इमोशन में मैं कौन सा नए और कौन सा निक्षेप और कौन सा प्रमाण और बाकी चीजें यूज करती हूँ. मतलब मेरा जो माइंड का और इमोशंस का जो स्टेट होता है ना, वी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक पर्टिकुलर नए से बात करते हैं, पर्टिकुलर निक्षेप यूज करते हैं. जैसे मैं एंजाइटी प्रोन होती हूँ तो मैं प्रेजेंट टेंस में बहुत बात करती हूँ, बहुत प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ. इफ आई एम एंजाइटी प्रोन, मुझे कल नहीं दिखाई देता है, मुझे सिर्फ अभी दिखाई देता है. एंजाइटी में मैं टेंशन प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ. मेरे घर कोई गेस्ट आया हुआ है, आई हैव टू कुक लाइक 10 dishes, आई हैव टू डू 10 वर्क, क्या करूंगी मैं? प्रेजेंट टेंस में हमारा पूरा टोन प्रेजेंट टेंस का हो जाता है. ओके ये रिकॉग्नाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रेपरकशंस भी होते हैं. प्रेजेंट टेंस में बात करना कोई आसान काम नहीं होता है. मैंने आपको बोला है ना कि मान लो कोई मेड सर्वेंट से ग्लास टूट गया और आप उसको, तुम तो, है ना, जब मैं प्लानिंग स्टेज में होती हूँ तो फर्स्ट नए बहुत यूज करती हूँ, नैगम नए बहुत यूज करती हूँ. इसमें किसी को डाउट है? ये हर आदमी अलग अलग करता है. कई लोग प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं, कई लोग प्लानिंग स्टेज में फ्यूचरिस्टिक बातें ही करते हैं. हर आदमी का अलग अलग है. आप सामने वाले को समझना चाहते हो तो आपको सामने वाला कौन से में कब यूज करता है आपको ये भी जानना पड़ेगा. मैं डिजाइन का फोन कर जीएस को नका कर तक दिए गए थे, क्या बताएं? हां ये टाइम हमको ये लो. ओके इस पे कोई डाउट है किसी को ये वाले पे? इमोशंस के साथ अपना नए को करो, इमोशंस एंड स्टेट ऑफ माइंड को रिलेट करो नए और प्रमाण से. नेक्स्ट वाला टॉपिक है, इफ यदि आंसर चेंज हो रहा है, you have to specify how the angle has changed. And you have to specify why was there a need to change the angle. आपको ये बताना पड़ेगा सामने वाले को. जब आप आंसर चेंज कर रहे हो, you have to specify how the angle is changing and why was there is a need to change the angle. मेरे को एक कहा गया, किसी को अनेकांतवाद पढ़ा दो, कंचन आंटी ने बोला आशिमा इनको अनेकांतवाद पढ़ा दो. तो मैंने उनसे पूछा आपको अनेकांतवाद पढ़ना है? तो they were not interested so much but they were forced, so they said okay. तो मैंने उनको बोला महाराज साहब आपको अनेकांतवाद में क्या आता है? मुझे लगा उनको थियरी आती होगी तो मैं एप्लीकेशन कर दूंगी, because I had a very less time. तो उन्होंने मुझे बोला अरे वही ना कि 6 को 9 भी देख सकते हो और वो 9 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, ऐसा बोला. That is all they knew what अनेकांतवाद was. What was अनेकांतवाद for them? कि इस एंगल से देखो तो 6 दिखेगा, इस एंगल को देखो तो 9 दिखेगा, बस. दिस इज अनेकांतवाद.
अब आपको समझ में आ रहा है अनेकांतवाद इज फार मोर देन जस्ट 6 बिकमिंग 9 एंड 9 बिकमिंग 6. हाँ, तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पेलते हैं और क्या बोलते हैं, बस ये अनेकांतवाद है, दिस इज अनेकांतवाद. एंड आई कीप टेलिंग देम, यदि अनेकांतवाद बोल रहे हो तो मुझे बताओ कि आपने कौन सा नए को चेंज किया है, कौन से प्रमाण को चेंज किया है, कौन से निक्षेप को चेंज किया है. What have you changed? Please specify. If you are using अनेकांतवाद, please specify what did you change. If you are अनेकांतवाद से बोल रहे हो, इसका मतलब एक आंसर का दूसरा आंसर चेंज कर रहे हो. ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने आंसर. तो क्या चेंज किया तुमने, ये तो मुझे स्पेसिफाई करो ना. एंड दैट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये चेंज वो नहीं समझ. उनको क्या बोलता है, अलग एंगल से बोलने को ही अनेकांतवाद बोल देते हैं. ऐसा रूल नहीं है. आर वी वेरी क्लियर हियर? हाँ, आज के बाद 6 को 9 और 9 का 6 नहीं सम वाला को अनेकांतवाद नहीं बोलना है. अनेकांतवाद किसको समझना है, जब एंगल्स चेंज होते हैं. अभी इसका एक बहुत मेजर कंक्लूजन है कि द प्रेजेंटेशन अबाउट आंसर और एंगल चेंज हैज टू हैव अ सॉलिड रीजन. आपके पास रीजन है तो ही तो आप एंगल चेंज करोगे ना, तो ही तो आप एंगल चेंज करके बात करोगे ना, नहीं तो एंगल चेंज करने की जरूरत क्या है ना. तो व्हाट आर द सॉलिड रीजंस, अगेन व्हाट आर द सॉलिड रीजंस जिससे आप ये एंगल चेंज करते हो और आंसर चेंज करते हो. मैं वापस क्वेश्चन पूछूं, मैं जैन धर्म पढ़ा रही हूं, किन कारणों, किन सॉलिड कारणों की वजह से मैं अपना आंसर चेंज करके एंगल चेंज करके अलग प्रेजेंटेशन करना मुझे अलाउड है. क्या वैलिड रीजंस है? एनीबडी, क्या क्या वैलिड और जस्टिफाइड रीजंस है बताइए मेरे पास, क्या क्या वैलिड रीजंस है, बोलो. प्रमाण, एक तो प्रमाण रहेगा. नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है. क्या वैलिड रीजन है? देखो मैं अगला आपको कितना, या चंचल जी, आगे वाला किस बात को किस तरह से समझेगा, उस तरह से समझाने के लिए अपन अपना एंगल चेंज करते हैं. या हाँ, तो जैन धर्म में कई चीजें ना बहुत वैल्यू रखती है. जैसे वन इज कषाय कंट्रोल, बहुत वैल्यू रखता है. तो मुझे देख रहा है कि व्यवहार नहीं से आपका कषाय कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या पता मैं निश्चय नहीं के एंगल से कुछ बोलूंगी और कषाय कंट्रोल कर दूंगी. ओके, बट आपका निश्चय नहीं से कषाय कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या पता मैं उस वक्त व्यवहार नहीं से का एंगल देके आपको आपका कषाय कंट्रोल कर दूंगी, या प्रमाण चेंज करके आपका कषाय कंट्रोल कर दूंगी. आर यू क्लियर? हाँ, तो मेरा काम क्या है जैन धर्म में, आपका कषाय को कंट्रोल करना एक मेरा बहुत सॉलिड ऑब्जेक्टिव है. जैन धर्म का सॉलिड ऑब्जेक्टिव है. तो वन ऑफ द मेन रीजन सॉलिड ऑब्जेक्टिव इज कषाय कंट्रोल. तो मैं कोई भी एंगल चेंज करूंगी, कोई भी प्रमाण चेंज करूंगी, कोई भी निक्षेप चेंज करके मैं आपको वो करवाऊंगी जो मुझे करवाना है, विच इज कषाय कंट्रोल. जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि मैं कुछ सनम कर रही हूं और मुझे कषाय फिर भी बहुत भड़क रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या पता ये पुचिसनम द्रव्य निक्षेप से ही, द्रव्य श्रुत से ही पढ़ी जा रही है, अर्धमागधी भाषा, इसको विनय की उत्पत्ति ही नहीं हो रही है. तो मैं क्या बोलूंगी, तुम हिंदी के भजन बोल के विनय करो. ओके, बिकॉज आई नीड भाव श्रुत. आई माइट निश्चय नहीं. ठीक है, सो कषाय कंट्रोल इज अ वेरी वैलिड रीजन टू चेंज अ एंगल और टू चेंज अनेकांतवाद से एंगल चेंज करना. What is the other main reasons why you can change the angle? मोक्ष की अभिलाषा को सही रूप में बताने के लिए, कि भाई मोक्ष की ये राह है, निश्चय को बताने के लिए. ठीक है, like I'll give you an example.
एक आदमी के पास सीधी 10 घंटे फ्री है तो मैं उसको व्यवहार नए में ज्यादा पुश करूंगी कि भैया 10 घंटे में 1 घंटा ये कर ले, 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 मैं ऐसा बोलूंगी। बट कोई आदमी मुझे आके बोलता है यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे घर में तो कोई बीमार है, मेरे को तो जॉब पे भी आना है, वो आदमी के पास 10 प्रॉब्लम है, तो मैं उसको व्यवहार नए से ज्यादा किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने को बोलूंगी? निश्चय नए ज्यादा बताऊंगी और बोलूंगी व्यवहार नए थोड़ा चालू रखना और निश्चय रखना ज्यादा रखना। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। फिर मैं उसको ये भी बता दूंगी कि भाई व्यवहार नए के बिना निश्चय नए टिकेगा नहीं, तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में तेरे को व्यवहार नए करना पड़ेगा, ये सब भी बोल दूंगी। राइट? होता है ना कई बार हम लोग किसी को बोलते हैं ओह तुम रोज 4 समाइक करते हो, वेरी गुड, फिर अचानक क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तुमको समाइक करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में जो बीमार है उसको देख लो। राइट? तुमको कोविड हो गया है, कोई समाइक मत करो यार, आराम से पड़े रहो, पहले कुछ करो मत, हिलो डुलो मत, इलाज करके अपना ठीक हो जाओ। We do say all these things, right? So मैं आंसर क्यों चेंज कर रही हूँ? किसी को बोल रही हूँ समाय करो, किसी को बोल रही हूँ नहीं करो, क्यों? तो चंचल जी ने उसका आंसर दिया कि मोक्ष मार्ग सामने वाले का व्यवहार नए से नहीं हो पा रहा है, तो हम निश्चय नए से उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। Are we very clear? That is a justified reason to change an angle in an एकांतवाद. Okay? और क्या सॉलिड रीजंस हैं? इवन फॉर निर्जरा, अगर निर्जरा अभ्यांतर तप से नहीं हो रहा है तो आप भार्य तप सिखा दो। वेरी गुड, कन्वीनियंस ऑफ सेल्फ, यदि निर्जरा आपसे अभ्यांतर से नहीं हो रहा है तो भार्य तप से करवा दो। किसी को भार्य तप नहीं सूट कर रहे हैं तो अभ्यांतर तप से उसको पुश करवा दो। वेरी गुड, निर्जरा के कोई भी भेद अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन अडैप्ट एंड यू कैन चेंज द एंगल। राइट? ऑब्वियसली यदि आप कंठस्थ कर सकते हो तो मैं क्या बोलूंगी, 10वीं काली के पहले 4 अध्ययन कंठस्थ कर लो, नमी पवज्जा कंठस्थ कर लो। राइट? मैं आपको कंठस्थ करने पे पुश करूंगी। बट आप कंठस्थ नहीं करोगे तो मैं क्या बोलूंगी, ठीक है आप ये कर लो। जो आदमी जैसा है, कोई आदमी सरल है, ज्यादा ज्ञान नहीं कर सकता है, मैं उसको बोलूंगी सरलता लाओ, विनय करो। पर जो आदमी ज्यादा विनय नहीं कर सकता है, मैं उसको बोलूंगी ठीक है यार तू इंटेलेक्चुअल है, ज्ञान कर ले। ठीक है? सो यू आर राइट शोभा जी, निर्जरा का कोई भी भेद, आई पिक एंड चूज द एंगल डिपेंडेंट ऑन द सामने वाला पर्सन। वेरी गुड। राइट? एंड यू हैव टू टेलर मेक योर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। हाँ, आगम में बहुत जगह बताया गया, गुरु ने अपने शिष्य का एंगल चेंज किया डिपेंडिंग ऑन द दिस थिंग। इनफैक्ट अनेकांतवाद की थ्योरी एक शिष्य समझ नहीं पा रहा था तो पूरी कंडेंस करके अनुयोग द्वाग में डाल दिए गुरु ने। राइट? सोचो कितना बहुत कुछ अलाउड है। वेरी गुड एग्जांपल। एनी अदर रीजन, वैलिड रीजन फॉर चेंज ऑफ एंगल? अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन्स। कई बार हमको सामने वाले की बातें समझ में नहीं आ रही होती है तो वी कीप ऑन आर्ग्यूइंग अननेसेसरी। सो हम लोग एंगल चेंज कर करके सामने वाले आदमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आर वी क्लियर देयर? एंड दैट कुड बी अ वैलिड पॉइंट इन जैनिज्म। जैसे एक बच्चे ने आके मुझे बोला कि शी हैज अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज विद द पेरेंट्स, तो मैंने उसको बोला यस, विनय डज नॉट इंक्लूड पेरेंट्स, सो यू हैव अ राइट टू revolt against your parents, totally giving you full freedom to do that. महावीर स्वामी भगवान allows you to do that. फिर भी क्या मैं भड़का सकती हूँ उसको कि जहाँ माँ बाप के साथ पंगे कर ले? ऐसे कर सकती हूँ? तो हम लोग क्या उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यू आर डिमांडिंग योर राइट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स कि मेरे माँ बाप ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो हम लोग बच्चे को क्या बताते हैं, what are your duties towards your parents also, right? हाँ, उसको मैं कैसे बैलेंस आउट करती हूँ कि जैन धर्म में माना कि माँ बाप का विनय इज नॉट माना नहीं गया है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं अलाउ करती हूँ तुमको माँ बाप के सामने पंगे करना। वाई? उसको मैं कैसे बैलेंस आउट करती हूँ? मैं उच्च सूत्र परुपना नहीं करती। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं 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 जैन धर्म में माँ बाप का भी विनय करना पड़ेगा आपको। क्या मैं उच्च सूत्र परुपना करती हूँ?
देखो लोग कितने उच्चसूत्र परूपना करते हैं, देख आपने सुना है कभी? रिंकी दीदी आपने सुना है लोगों उच्चसूत्र परूपना करते हैं? हाँ, रूल्स को कहीं भी फिट करके कुछ भी पेल देते हैं और बोलते हैं भैया ये जैनिज्म है। दैट इज नॉट अलाउड, याद रखना। नो, महावीर स्वामी भगवान विल नॉट अलाउ। उच्चसूत्र परूपना मत करो। तो वो जो उच्चसूत्र परूपना नहीं करोगे तो कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना। जैसे मैंने आपको बोल दिया माता पिता का विनय इज नॉट इंक्लूडेड इन जैन धर्म, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही ना कि माता पिता का क्या अभिनय करें क्या? नहीं, अभिनय करने को भी नहीं बोला गया है। उसको मैं कैसे काउंटर करती हूँ? ड्यूटीज एंड राइट्स, राइट? व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स? तुम राइट्स मांग रहे हो, दिस इज माय राइट एज अ चाइल्ड, राइट? समझ गए हो ये वाला बैलेंसिंग एक्ट कि उस तरह की प्रॉब्लम में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। उच्चसूत्र परूपना मैं नहीं करूंगी, गलत तो बोलूंगी नहीं। भगवान का जो इंटेंशन है, भगवान की थियरी को मैं गलत नहीं करूंगी, बट जो प्रॉब्लम जनरेट होगा मैं उसको अलग करूंगी। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि श्रावक जो काम भोग से जो 10th क्वेश्चन था, काम भोग विष जैसा है। फिर मैंने आपको क्या बोला? नहीं, श्रावक के लिए इतना नहीं है, इतना गंदा नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ओके, यू कैन बिकम रिच, you can have all the money and jewelry and everything and still do श्रावक पना पालो ना, बोला मैंने। तो मैंने उच्चसूत्र परूपना नहीं की। फिर भी मैं आपको पुश करती रहूंगी कि भाई इतना क्या घर को देखना, क्या समय के क्यों नहीं हो रही है, राइट? व्यवहार नहीं से धर्म नहीं करोगे तो निश्चय सम्यक दर्शन कैसे स्पर्शेगा? आई ऑल्सो कीप पुशिंग यू ना। आर यू क्लियर? इसको समझाने के लिए ना मैं एक ऑपरेशन का थिएटर का बताती हूँ कि मान लीजिए एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है एक ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया है। मान लो इस ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर हो गया है, तो एक तो ये ट्यूमर है को निकालना है, जो ट्यूमर इसके अंदर है वो निकालना है। तो भगवान एंगल चेंज कर रहे हैं। यदि इस एंगल से यदि डॉक्टर जाएगा अंदर, तो क्या पता वो ट्यूमर को निकालते वक्त कोई ऐसी नर्व्स को सुनना बंद कर दे वो आदमी, या विजन खराब हो जाए। तो ऐसा एंगल वो ढूंढेगा डॉक्टर जिससे मिनिमम डैमेज हो पर ये ट्यूमर भी निकल जाए। सो देयर आर 3 वेरिएबल्स, याद रखना। एक फर्स्ट वेरिएबल इज द ट्यूमर, ओके। सेकेंड वेरिएबल इज द एंगल जिससे मिनिमम डैमेज होता है, ओके। एंड वो डॉक्टर किस एंगल से वो जाना चाहता है। सो देयर आर थ्री वेरिएबल्स, 1 2 3। समझ में आ रहा है? 3 वेरिएबल्स। आंसर यदि चेंज होगा तो तीनों वेरिएबल चेंज होंगे, तीनों वेरिएबल। आप एक वेरिएबल को चेंज करके आंसर नहीं लाओगे, ये रूल है। एंगल, आंसर एंड वाई। यदि डॉक्टर बोलता है नहीं मैं इधर से नहीं घुसूंगा, इधर से घुस के ब्रेन सर्जरी करूंगा, तो आप पूछोगे वाई, तो आप बोलोगे नहीं यहां से करूंगा तो विजन जाएगा, यहां से जाएगा तो मेमोरी जाएगी, तो मेमोरी चले जाए तो बेटर है, राइट? तो वाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 3 वेरिएबल है, एंगल, आंसर एंड वाई द एंगल इज चेंजिंग। All 3 are changed, have to be changed and aligned. Any 2 changes is not valid. ये समझ में आ रहा है एंगल का? यदि आप 2 एंगल को वेरी करके आंसर चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं। क्यों उल्लू बना रहे हो? डॉक्टर स्टाइल मारने के लिए बोल सकता है, नहीं मैं इधर से नहीं जाऊंगा, इधर से जाऊंगा। नहीं, कोई कारण होगा ना। कारण नहीं है, मान लो वो थर्ड वेरिएबल कारण उसके पास नहीं है, तो भाई तू स्टाइल मारने के लिए तूने एंगल चेंज किया, यहां से नहीं जाके मैं यहां से जाऊंगा। होता है ना मिनिमम इवेसिव ऑपरेशन होता है, मिनिमम, ओके।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं ऑपरेशन के एंगल से आपको बता रही हूँ. All three things needs to change. यदि आपको आंसर चेंज चाहिए, टू यदि चेंज कर रहे हो, there is no why of changing the answer is not. इसका मतलब आप उल्लू बना रहे हो सामने वाले को, या सामने वाला आपको उल्लू बना रहा है. ये समझ में आया है रूल? और मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको अनेकांतवाद नहीं आता वो यही काम कर रहे होते हैं. बस उल्टा बोलेंगे और बोलेंगे हो गया अनेकांतवाद. हाउ इज नॉट पॉसिबल? जैसे 9 का 6 और 6 का 9, भाई मैं उसको क्यों 6 समझूं, क्यों 9 समझूं? उसका लॉजिक दो ना. 6 का 6 समझना है तो उसका आंसर दो, 9 समझना है तो उसका आंसर दो. बिना अभी एक नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक मेरा खत्म हो गया. एंगल वाला सब में सबको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है? तीनों वेरिएबल हम चेंज करेंगे. जो आदमी 2 वेरिएबल चेंज करके आंसर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो या तो तुमको उल्लू बना रहा है या तुम उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो. यू विल कम टू नो कि ये आदमी अनेकांतवाद जानता नहीं है और ये एवं ही उल्लू पेल रहा है कुछ भी. फिफ्थ वाला एक टॉपिक है, एक और. ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ और इससे मैं चाहती हूँ आप सोचो. आई अप्रिशिएट महावीर भगवान एंड जैन धर्म अ लॉट. अनेकांतवाद जान के मुझे भगवान का जो ज्ञान है और भगवान का धर्म, मुझे उस पे मतलब आई एम एबल टू अप्रिशिएट इट मोर. और धर्म, महावीर स्वामी भगवान ने धर्म कैसे बनाया है ना, मुझे ये समझ में आता है. लोग क्या समझते हैं, धर्म हमको सिखाओ ये बोलते हैं. मैं अनेकांतवाद पढ़ाते पढ़ाते लोगों को ये सिखाती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ने धर्म कैसे बनाया है. वो आपको दिख रहा है भगवान ने कैसे धर्म बनाया. जैसे महावीर स्वामी भगवान ने पहले तो मोक्ष मार्ग प्रतिपादित कर दिया, उसके बाद क्या किया, धर्म की स्थापना कैसे की. श्रावक पने के लिए कुछ मोक्ष मार्ग से लिया, कुछ संसार मार्ग से लिया. साधु पने, साधु भी बहुत तरीके के, भगवती सूत्र में 50 तरह का साधु आते हैं और सब अलग अलग तरीके के साधु. कोई छठा गुणस्थान वाला साधु है तो कोई पहला गुणस्थान वाला साधु है, कोई मूल दोषों में दोष लगाने वाला साधु है तो कोई उत्तर गुणों में दोष लगाने वाला साधु है. कोई साधु था लेकिन अभी साधु नहीं पाल रहा है, कोई अभी साधु नहीं पाल रहा है लेकिन फ्यूचर में पालेगा. कोई अभी साधु है और अभी बस केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ऐसा साधु भी है. ऑलमोस्ट 8th 9th 10th गुणस्थान के अंदर वाला भी वो भी साधु है. कोई 11th गुणस्थान वाला साधु है. कंचन आंटी की क्लास में बैठोगे ना तो आप 50 अलग अलग तरीके के नाम सुनाई देंगे. कषाय, कुशील, बकुश, पुल्लाक, ऐसे ये सब साधुओं के नाम है. दे आर ऑल साधु के डिफरेंट टाइप्स. आपको लगेगा ये साधु के ही नाम है तो भैया साधु ही बोल दो ना. तो नो, देयर इज अ वेरिएशन. एंड व्हाट इज द वेरिएशन? जिसको मोक्ष मार्ग समझ में आएगा ना तो आपको समझ में आएगा. देखो, ज्यादा ये लिया, कम ये लिया. ओके, बकुश क्या है, मूल गुण इंटैक्ट है, उत्तर गुणों में दोष चालू हो गया, बस उत्तर गुण दोष हो गया. तो मूल गुण जो कि 5 महाव्रत और रात्रि भोजन डैमेज नहीं हुआ है, इसीलिए वो फिर भी साधु है. पर फैशन वैशन एंड अच्छा लगना चालू हो गया है. फिर कोई बोलेगा पुलाक क्या है. पुलाक मतलब बहुत जबरदस्त बंदे में पावर है और वो उसको संसार में किसी वजह से यूज कर रहा है. वो क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा है. कषाय खुशी, राइट. सो मोक्ष मार्ग को ही कुछ ये लो, कुछ बढ़ाओ, कुछ कम करो, और 50 तरह के अलग अलग तरीके के साधु इन्वेंट हो गए भगवती सूत्र में. समझ गए हो? तो मैं 50 तरह के साधु नहीं सिखाती, मैं अनेकांतवाद सिखाती हूँ. फिर मोक्ष मार्ग सिखा दिया मैंने, अब मैं बोलती हूँ पिक एंड चूज, पिक दिस, पिक दैट, पिक दिस. ये 3 कर लिया, ये हो गया.
कषाय कुशील कौन होगा? बस अब भी केवल ज्ञान हो ही रहा है बंदे को। देन यू विल रियलाइज कि साधुपना कैसे बनता है और श्रावकपना कैसे बनता है। सो बेसिकली अनेकांतवाद से भगवान ने कैसे जैन धर्म बनाया ना, ये आपको समझ में आएगा। भगवान ने कैसे 32 आगम अलग अलग हैं, सबके डिपार्टमेंट कैसे अलग अलग किए, क्यों कुछ चैप्टर उत्तराध्यान में डाले, क्यों कुछ चैप्टर नंदी में डाले, क्यों कुछ चैप्टर भगवती में डाले, कोई क्यों कुछ चैप्टर आचारांग में डाले। ये साइंस जब आपको समझ में आएगा ना, that is a most amazing science because that shows how dharma comes into being. It's a beautiful thing. और कई लोगों, आप में से है कोई ऐसा आदमी जो इस लेवल पे सोचना चालू कर दिया है कि ये how is आगम came into being? मैं जब भी कोई आगम पढ़ाती हूँ तो I do specify on how these different आगम्स are coming into being, मतलब वो कैसे बना। जैसे सुयांगडांग सूत्र है, कैसे बना, क्यों बना, कैसे ये अपने धर्म और दूसरे धर्म को देख रहा है और दूसरा धर्म भी हमको कैसे देखेगा, ये देख रहा है। उसका हमारे धर्म से ज्यादा दूसरों के धर्मों से लेना देना ज्यादा है। हर चैप्टर क्यों फिट हो रहा है, कहाँ पे, ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बोल रही है दैट इफ यू अंडरस्टैंड अनेकांतवाद, आपको धर्म कैसे बना ये आपको साइंस समझ में आएगा और आप इस पे सोचो। ये मैं होमवर्क देती हूँ। अनेकांतवाद का टॉपिक ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। मैं 20 पॉइंटर्स आपको बता रही हूँ एंड में अनेकांतवाद पे, पर ये 20 पॉइंटर्स पे मैं बहुत सोचती हूँ, तो आप भी इस पे सोचो। क्या सोचोगे आप? अनेकांतवाद से देखो कि महावीर स्वामी भगवान ने अलग अलग तरीके के धर्म कैसे बनाए, हर साधु के धर्म अलग कैसे बनाए, जिनकल्पी का क्या धर्म है वो अलग कैसे है साधु से, स्थविरकल्पी से। जिसको 14 पूर्वों का ज्ञान है उसका क्या, उसका धर्म कैसे अलग हो गया नॉर्मल साधु से। जो गणधर है उसका धर्म नॉर्मल साधु से कैसे अलग हो गया। सोचो ये सब। श्रावक में भी अलग अलग तरह के श्रावक हैं, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस। आप ये सोचोगे ना, आपको इतना मजा आएगा। वो भगवान आपने इस वजह से ये डिजाइन किया, ऐसे डिजाइन किया। इट्स सो मच फन। तो आप में से कितने लोगों को दिखने लग गया है महावीर स्वामी भगवान ने जो धर्म बनाया वो किस तरह से बनाया? कितनों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रिंकी दीदी आपको समझ में आ रहा है अनेकांतवाद से बोलने का तरीका? एक ही सेंटेंस किसी साधु को, जो 10वां क्वेश्चन था वो साधु को बोल दिया। भाई हम जैसों का क्या? आप म्यूट हो। मैंने कहा अनेकांतवाद से पहले कभी इस तरीके से नहीं सोचा था, अब समझ आ रहा है। ठीक है, तो अनेकांतवाद से सोचो कि भगवान के पास यदि अनेकांतवाद नहीं होता तो वो जैन धर्म बना ही नहीं पाते। ठीक है, भगवान के पास था, उन्होंने उसको टेलर मेक करके किस तरह से धर्म बनाया और तरह से पुश किया। यदि आपको वो समझ में आ जाएगा ना भगवान ने कैसे धर्म बनाया, तो आपको आगम का एसेंस समझ में आ जाएगा। तो बिना आगम पढ़े कई बार आप आंसर दे दोगे, मुंह पे जवाब दे दोगे। देयर आर टाइम्स कभी मेरे मुंह से आंसर निकलता है ना, लाइक भगवान जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, मुझे नहीं पता ये मैं आंसर कहाँ से ला रही हूँ, कौन से आगम में लिखा है, आई हैव नो क्लू, बट मुझे वो आंसर मेरा हमेशा राइट होता है। व्हाई इज दैट आंसर राइट? बिकॉज आई एम गोइंग टू द साइंस बिहाइंड हाउ दैट थिंग वाज क्रिएटेड। एक बार कंट्रोवर्सी हो गई जब मैं पढ़ा रही थी कि पौषध 8 प्रहर की होती है कि कम प्रहर, मतलब 4 की भी कर सकते हो, या खाने पीने वाली पौषध भी कर सकते हो, ये पौषध भी कर सकते हो। तो मैंने बोला यार प्रत्याख्यान प्रभात पूर्व में हर तरह का श्रावक लीवरेज ले सकता है। भैया तुम 6 प्रहर की भी करो ने 4 प्रहर की भी करो, चलेगा। पौषध करो यार, पौषध करो, आगे बढ़ो, राइट? 8 ही नहीं कर सकते हो तो 7 ही कर लो, चलो। लाइक यू नो, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पुश पीपल एंड आई गॉट अ बिग कंप्लेंट, हाउ डेयर यू डू दैट। तो मैंने बोला भैया प्रत्याख्यान प्रभात पूर्व को मैंने कोट किया, मैंने कहा श्रावक तो कुछ भी कर सकता है। फुल देखा उसका
छोटा वर्जन निकाला और कर लिया। प्रैक्टिस ही करना है ना, पौषध नहीं होती भैया, 8 प्रहर नहीं निकाल सकते। बच्चों के लिए खाना बनाना है, घर को देखना है, तो मैंने 1 प्रहर मैंने अपने लिए रख लिया घर को देखने के लिए, बाकी 7 प्रहर का पौषध कर लिया। इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, मैंने आंसर भी दे दिया, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, कंचन आंटी तक इन्वॉल्व हो गई। जब कंचन आंटी इन्वॉल्व हुई ना, तो मैंने आगम के अंदर खड्डे खोल के वो खाने पीने वाला पौषध जो वो श्रावक ने खाया था ना, उसको कोट करके आई सॉर्ट इट आउट। तो लोगों ने बोला पर उसको पौषध नहीं कहा जाता, उसको दया बोली जाती है, जिस जो खाने पीने वाले पौषध को दया बोलते हैं। तो इट इज अ चेंज्ड नेम। मैंने कहा चेंज नेम होगा आपके लिए, द कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम, द साइंस रिमेन द सेम, कि पौषध परफेक्ट आदमी कर सकता है। 8 प्रहर की पौषध हर श्रावक को करनी चाहिए, पर जो नहीं कर सकता 7 की करो, 6 प्रहर की करो, 4 प्रहर की करो, राइट। खाने पीने वाली करो, खाना बना के रख सकते हो, कोई खाना गोचरी में जा सकते हो, खुद के घर में ही गोचरी जा सकते हो, बट सचित को टच नहीं करना है, तो खाना पहले बना के रख लो और उसको खा लो। any lesser version or the full thing can be accepted as प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व का लॉजिक देके। See, I just know प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में फुल का कुछ भी हम छोटा निकाल के हम कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा तुम श्रावक हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, साधु नहीं कर सकता है। तुम तो भैया, तुमको तो खून माफ है भाई, आगम पढ़ो। You just need to have the right attitude, right? So I am going to push you into thinking how Jain Dharma came into being. सब करोगे, कोशिश करना। यदि मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। You can make your own theories. फिर वो थियोरी आपको आप बोल दोगे, फिर बोलोगे वो कहाँ लिखी है आगम में। आप बोलोगे भगवान बोल तो दिया, कहाँ लिखी है। उसको ढूंढने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे, या शायद किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट थियोरी आप गलत नहीं मुंह से निकालोगे, क्योंकि आपको साइंस पता है। हाउ डिड भगवान डिजाइन दैट जैन धर्म? आर यू क्लियर? आई होप इस पे आप अनुप्रेक्षा करोगे और इस पे 2-3 एग्जाम्पल जरूर लेके आना, सो दैट वी एंजॉय। रजनी जी आप लेके आ पाओगे अगली बार में? हाँ, भगवान ने कैसे साइंस बनाया? हाँ, कोशिश करूंगी, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, आई एम प्रीटी बिल्कुल। हैप्पी। चलिए, जय जिनेंद्र। द रेस्ट ऑफ द एडवांटेजेस विल सी ऑफ नए लेटर। जय जिनेंद्र।